वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थोसिक लवर का एक वन लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने ये वन शॉट कर दिया है क्योंकि स्टोरी बहुत बोर हो रही थी एंड आप लोग बोर हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ एंड ज़्यादा तंग भी नहीं करती हूँ, स्टोरी अब ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था स्टार्टिंग में ही कि देखो इस स्टोरी में आप और कीड़े निकाल के मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। स्टोरी जैसी है वैसे है, ख़त्म हो गई है। इसमें हीरो ईवो नहीं था, इस एफएफ में हीरो लेंजेन था। मतलब एक ऐसे पर्सन की स्टोरी मैं सुना रही थी जिसने हमेशा सेक्रीफाइस किया अपनी जवानी में, अपनी जवानी में उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था अपने आसपास के लोगों के लिए। एंड अब बुढ़ापे में जाकर उसको वो मिला है जो उसने तस्वुर भी नहीं किया था कि मुझे ये फल मिलेगा। कहते हैं ना सब्र का फल, तो ये सब्र का फल उसको मिला वीन की शक्ल में। अब गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं लेंजेन को क्या दिखाऊंगी सीजन 2 में? आप लोग क्या लगता है कि मैं आगे जाके लेंजेन को क्या दिखाऊंगी? मैं इसको एक ऐसा पर्सन दिखाऊं जिसने एक विंग के लिए अपनी फैमिली खत्म कर दी, अपने बेटे को मार दिया। क्या मैं ऐसे किसी हीरो को लाऊंगी? इतना गलत मैं करवाऊंगी एक हीरो पर एंड फिर मैं हैप्पी एंडिंग ले आऊंगी? ये तो गलत है। जब भी एक इंसान कुछ गलत करके कुछ पाता है वो कभी भी फ्यूचर में सुकून में नहीं रहता है, समझ रहे हो? हैप्पी एंडिंग उसकी लाइफ की नहीं होती है। ये कर्मा वक्त उससे निकालेगा, जो उसने किया है बुरा वो उसको भुगतना पड़ेगा। बस बट इस स्टोरी में लेंजेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है। लेंजेन एक अच्छा इंसान था एंड उसने सेक्रीफाइस किया है। तो अब बुढ़ापे में आकर जो उसको वीन जैसा पार्टनर मिला है ये उसके कहते हैं ना सब्र का फल था। तो इस स्टोरी में ये पूरी स्टोरी लेंजेन एंड वीन पर थी। ओके, ईबो का सिर्फ एक साइड रोल था। मैं बस यही बताना चाहती हूँ, कुछ गलत करके किसी को पा लेना उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहा जा सकता है। फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपसे दूर चली जाएगी या दूर चला जाएगा, समझ आई? तो इस स्टोरी में तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि लेंजेन ने कुछ गलत किया विंग को पाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब लेंजेन की जरा स्टार्टिंग में मैंने जो पूरा इतना फ्लैशबैक में जो मैंने उसकी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई थी सीजन 1 में, अगर आप लोगों को याद हो कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो एक गरीब घर से था एंड वो डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर की पढ़ाई उसने कर ली थी, बट एंड टाइम में जो उसके पेपर्स नहीं लिए गए एंड उसकी सीट किसी और रिच लड़के को दे दी क्योंकि वो किसी बड़े बाप का बेटा था, तो उसको दे दी। जिस वजह से लेंजेन का फ्यूचर बर्बाद एंड उसको इतना बड़ा झटका लग गया था, इतना वो सैड हो गया था कि उसने वो डॉक्टर बनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी एंड उसने अपने लाइफ से ये सपना हटा दिया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा। ख़त्म। वो एक नॉर्मल टीचर बन गया था एंड अपनी माँ की खिदमत करता था। ये थी उसकी लाइफ। फिर जाकर कहीं याओ, मतलब लेंजेन का बेस्ट फ्रेंड जो कि पूरी तरीके से डॉक्टर बन ही गया था, उसकी बहन याओ की बहन को कहीं लेंजेन से प्यार हो जाता है। इसी में जो लेंजेन उसको मना करता है पर वो अपनी जिद नहीं होती। लेंजेन फिर उसकी याओ की बहन की खुशी के लिए वो उसको अपना लेता है एंड उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड बन जाता है। उसको सब कुछ देता है, प्यार, केयर, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बन जाता है। इसी तरह लेंजेन की लाइफ बीत रही थी। फिर लेंजेन की लाइफ में खुशियाँ आई, 2 बच्चे हुए। फिर इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था कि फिर एक हादसा हुआ। एक हादसा हो जाता है कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है यूनिवर्सिटी में कि उसको एक स्टूडेंट गलती से किस कर देता है। लेकिन गलती से होता है, ये एक एक्सीडेंट था जिस वजह से लेंजेन के दिल में उस स्टूडेंट के लिए बिला वजह की एक फीलिंग्स आई। कुछ अलग ही, मतलब उसके दिलो दिमाग में वही स्टूडेंट था एंड वो अपनी ही वाइफ में उस स्टूडेंट को इमेजिन करने लग जाता है गलती से एंड वो मोमेंट उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जोश में आता है। तो वो जोश में आना लेंजेन को अच्छा लगता है एंड वो डेली ये काम करना शुरू कर देता है, जिससे लेंजेन के दिल में वीन के लिए फीलिंग्स आ गई थी। अब लेंजेन की एज जो 49 या 50 है, तो वो एक 21-22 साल के लड़के को कैसे प्यार कर सकता है? 21-22 साल के लड़के के साथ कैसे रिलेशन बनाएगा? यही लेंजेन सोच कर कि ये तो गलत है, एक तो हमारा रिश्ता, मैं प्रिंसिपल एंड मैं स्टूडेंट, दूसरी तरफ मेरी एज हो देखो एंड तीसरी मेरी फैमिली है, ये फीलिंग्स तो गलत है। एंड लेंजेन एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छा इंसान था, वो समझ जाता है कि ये गलत है,
ये फीलिंग्स गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ। एंड वो जो वक्त पर ही अपने आप को रोक देता है। लेंजन एक अच्छे इंसान के अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। एंड वो बस विंग को दूर से ही देखना खुश, मतलब दूर से ही देखकर खुश होता है। ये है लेंजन का प्यार। फिर वक्त रहते कुछ दिन गुजरे, लेंजन को पता चला कि मेरा बेटा विंग से प्यार करता है एंड विंग भी मेरे बेटे से प्यार करता है। ये लेंजन को पता चला तो लेंजन पहले तो थोड़ा शॉक्ड होता है, थोड़ा सैड होता है, बट फिर लेंजन को तो पता है कि भाई मेरे तो दिल में सिर्फ एक बेफजूल की फीलिंग्स आई है। अब मैं पा तो नहीं सकता हूँ ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, उसको पा लेना ही प्यार नहीं होता है। तो लेंजन भी ऐसे ही था, उसने विंग से प्यार तो किया था बट कभी पाने की उसने कोशिश नहीं की। एंड उसको पता था कि मैं इसको कभी पा नहीं सकता। एंड जब उसे पता चला कि वो एंड विंग के आपस में रिलेशन, मतलब आपस में इन्होंने प्यार करते हैं, फिर तो लेंजन वो रोज़ विंग को देखता था, तो विंग और ईवो जो एक साथ होते थे तो लेंजन तो खुश होता था। ये दिन गुजर रहे थे कि इसी में जो एक दिन लेंजन को पता चला कि विंग ने धोखा दिया ईवो को। वो उससे प्यार का नाटक कर रहा था एंड विंग ने अपने दोस्तों से मेरे बेटे को पिटवाया। लेंजन इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। बट ईवो ने अपने डैड लेंजन को मना लिया एंड याओ ने भी मनाया। लेंजन छोड़ देता है, कुछ नहीं बोलता है, गुस्सा तो बहुत होता है पर कुछ भी नहीं बोलता है। एंड लेंजन जो इस बात पर खुश होता है कि मेरे बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई एंड वो बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाले। लेंजन इसी में ही खुश था एंड पेपर्स भी बहुत अच्छे थे ईवो के, बट ईवो के मार्क्स कम थे विंग से। लेंजन इस बात पर शॉक्ड। लेंजन जब पता करता है तो वो विंग ने चीटिंग की थी। तो लेंजन बस विंग से यही पता करने के लिए कि इसने सच में चीटिंग की थी, लेंजन विंग से मिलता है। बट उस दौरान जो एक हादसा हो जाता है, विंग किस तरह लेंजन को फंसा लेता है जॉन के कहने पर। लेंजन पर यह इल्ज़ाम लगा लिया जाता है कि लेंजन विंग को फिजिकली अब्यूज़ कर रहा था एंड ये न्यूज़ जॉन सोशल मीडिया पे अपलोड कर लेता है एंड जिससे लेंजन की लाइफ एक ही रात में बर्बाद। क्या कसूर था लेंजन का? वो सिर्फ अपने बेटे का फ्यूचर, फिर बेटे के फ्यूचर के लिए उसने विंग से बस एक मुलाकात की थी। उसको तो नहीं था पता कि इतना कुछ हो जाएगा, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। एक हादसा हुआ जिसमें लेंजन पूरी तरीके से होश में नहीं था। लेंजन को जब होश आता है तो उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं था, ना उसकी बेटी, ना उसका बेटा, ना उसकी वाइफ, सब खत्म। लेंजन को कब होश आता है? ब्लास्ट के बाद लेंजन को कब होश आता है? जब लेंजन की पूरी तरीके से सर्जरी हो जाती है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद जब लेंजन को होश आता है इतने महीनों बाद, तो तब लेंजन को पता चलता है। सोचो वो मोमेंट लेंजन पर कैसे गुजरा होगा। वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली थी बट आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। सुनो सुनो, अब ये स्टोरी है। तो लेंजन नहीं बर्दाश्त कर पाता है, वहाँ की चीज़ों को तोड़ने लग जाता है। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था चीज़ों को तोड़ता है, चीखता है, रोता है, इतना बुरा बुरा वो चीख रहा होता है। याओ को कॉल किया जाता है, याओ आता है, लेंजन को संभालता है। लेंजन का वो दर्द सिर्फ याओ ही देख रहा था। याओ खुद भी रोता है एंड उसको भी संभाल रहा होता है। इसी में जो लेंजन याओ बहुत मुश्किल से लेंजन को संभालता है एंड फिर लेंजन को सब कुछ बताता है। फिर लेंजन को कहीं जाकर लेंजन फिर विंग से अपना बदला लेता है, विंग से अपना बदला लेने का सोचता है। तो याओ जो होता है लेंजन, लेंजन तुम विंग को जान से मारोगे क्या? तो लेंजन याओ को देखता है एंड बोलता है जान से नहीं, जान से नहीं मारूंगा। उसने जो जो मुझसे लिया है मैं विंग मुझे सूद समेत वो वापस देगा। तो याओ शॉक लेंजन की बात सुनता है। याओ बोलता है मतलब? लेंजन जो फिर बोलता है विंग मुझे मेरा बेबी देगा। तो याओ कितना बड़ा झटका। याओ बोलता है लेंजन ये तुम क्या बोल रहे थे? लेंजन बोलता है वही जो तुमने सुना, अब विंग मेरी फैमिली पूरी करेगा। अब ये लेंजन गुस्से में था एंड इस टाइम का गुस्सा आप लोग खुद ही ज़रा लेंजन की जगह पर होकर देखो तो आप लोगों को पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो होता है मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरह विंग को किडनैप करता है एंड विंग को ले जाता है आइलैंड एंड फिर वहाँ पर जो विंग के दिन बहुत बुरे गुजरते हैं। एंड फिर विंग को 3 साल जो इतना टॉर्चर किया लेंजन ने, विंग प्रेग्नेंट हुआ 2 बच्चों, एक बेबी की तो डेथ हो गई थी।
फिर विंग दोबारा प्रेग्नेंट हुआ ट्विंस बेबी में। एंड उस टाइम जो लेंसन का बिहेवियर विंग के साथ बहुत अच्छा था एंड विंग भी बिल्कुल ठीक। 3 साल तो वहाँ पर ऐसे चला। फिर विंग को लेबर पेन शुरू हुआ एंड फिर लेंसन जो ये डिसाइड लेंसन ने पहले से ही कर लिया था कि अब मैं विंग को वापस इस आइलैंड नहीं लाऊंगा। एंड वो जैसे ही आइलैंड से वापस आता है तो फिर जो विंग पुलिस को बुलाता है एंड लेंसन को गिरफ्तार करवा देते हैं। लेंसन के साथ फिर से धोखा हो जाता है। फिर से लेंसन की लाइफ दुखों से भर जाती है। लेंसन जेल में जाता है। जेल से फिर विंग का डैड लेंसन को ले जाता है एंड वहाँ पर लेंसन को मारा जाता है। एंड फिर विंग को जब लेंसन के बारे में पता चलता है, विंग को ऐसा लगा कि ये ईवो है एंड विंग ईवो समझ कर वो जाता है लेंसन को बचाता है अपने डैड से। एंड विंग जैसे ही जाता है तो विंग का डैड जो लेंसन के सर पर एक लोहे का राड मार देता है, जिस लोहे से मार देता है, जिस वजह से लेंसन कोमा में चला जाता है। 2 साल लेंसन कोमा में था। यहाँ पर बिल्कुल अकेले विंग उसी घर में, जिस घर में लेंसन की फैमिली थी, उसी घर में विंग ने लेंसन के 2 बच्चों को पाला। पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर वापस आ गई थी। लेंसन की वाइफ के बजाय विंग, ईवो के एंड ईवो यानी के बजाय जो विंग के जो जुड़वा बच्चे थे, विंग ने उनका भी नाम वही रख दिया था जो लेंसन के पहले बच्चों का था। एंड विंग ने उसको संभाला एंड विंग उनको संभालता था। याओ जो विंग की पूरी तरीके से मदद करता था। पैसों में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, विंग को पैसों की ज़रूरत होती थी तो याओ मदद करता था। विंग अपने डैड से नाराज़ था तो वो बिल्कुल भी अपने डैड से पैसे नहीं मांगता था एंड वो अपने बलबूते पर अपने बच्चों को संभाला था। दूसरी तरफ लेंसन जो कोमा में था, 2 साल लेंसन ने कोमा में गुजारे। फिर जो लेंसन को होश आया तो उसने सबसे पहले याओ को देखा। याओ ने लेंसन को तो गुस्सा था, लेंसन को तो सब कुछ याद था लेंसन को गुस्सा आता तो लेंसन तो कहते हैं ना पूरे गुस्से में था एंड वो उठ रहा था विंग को मारने के लिए कि इसमें याओ लेंसन को संभाल लेता है एंड वो सब कुछ बताता है कि लेंसन विंग बिल्कुल ठीक हो गया है एंड वो तुम्हारे जागने के इंतजार मतलब याओ सब कुछ लेंसन को बता देता है कि विंग ठीक है, अभी उसने तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल अकेले संभाला है, वो सुधर गया है, प्लीज़ उसके साथ अब ऐसा कुछ भी मत करना, वो तुम्हारे जागने का इतने सालों से इंतज़ार कर रहा है इन्हों तुमसे मिलने भी आता है एंड सारे वो तुम्हारी बहुत केयर मतलब याओ लेंसन को समझा देता है। लेंसन को जब पता चलता है कि विंग ने मेरे दोनों बच्चों को संभाला एंड मेरे ही घर में, तो लेंसन जो याओ की बात सुन लेता है। याओ लेंसन को बोलता है लेंसन तुम्हें नाटक करना है कि तुम्हें कुछ भी नहीं है यार। लेंसन को गुस्सा आता है। लेंसन बोलता है क्यों? तो याओ जो फिर बोलता है प्लीज़ लेंसन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आगे की लाइफ सही रहे तो तुम्हें नाटक करना होगा प्लीज़। तो लेंसन जो याओ की बात सुन लेता है एंड फिर विंग आता है। विंग को पता चलता है कि लेंसन ठीक हो गया। अब विंग को यही लग रहा था कि ये ईवो है तो विंग बहुत ज़्यादा खुश था एंड खुशी से आता है। ईवो समझ गया, वो विंग लेंसन को हकार लेता है। फिर विंग को पता चलता है कि ईवो की तो याददाश्त नहीं है जैसे कि लेंसन एंड याओ का प्लान था। तो विंग को बहुत बुरा लगता है जिस वजह से विंग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। कैसे में जो याओ विंग को संभालता है एंड उसको बताता है एंड इसी तरह जो फिर विंग लेंसन को ईवो समझ कर ले जाता है। लेंसन देखता है कि लेंसन जब अपना घर देखता है, घर उसी तरह पहले की तरह लेंसन की एकदम अपनी आंखें नाम लेंसन अपने बच्चों को देखता है अपने घर में, वही नाम रखे हुए थे यानली एंड ईवो। बट इस बार लेंसन एंड याओ की बहन के बच्चे नहीं थे, वो इस बार वो विंग एंड लेंसन के बच्चे थे। तो वो बिल्कुल भी यानली एंड ईवो की तरह नहीं थे, वो विंग और लेंसन की तरह थे। बट लेंसन खुश था कि मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए। लेंसन इसी खुशी में जो सब कुछ माफ़ कर लेता है, मतलब सब कुछ फिर से वो जो लेंसन का एक बिहेवियर होता है सब्र का, वो लेंसन फिर से कर लेता है। एंड इसी में ही जो ये सब कुछ चल रहा था, एक बार फिर से लेंसन की लाइफ में सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो गया था। खुशियाँ फिर से आ गई थी। लेंसन ठीक था, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता था। बट फिर से किसी ने विंग को ये बता दिया कि ये ईवो नहीं है, ये लेंसन है। एंड विंग को जब ये पता चल जाता है कि ये ईवो नहीं है तो विंग फिर से इतना शॉक्ड, विंग को फिर से गुस्सा आता है एंड विंग एंड लेंसन का फिर से बहस होती है। विंग जो घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर जाने वाला था, इसी में ही जो लेंसन विंग को सब कुछ सच सच बता देते कि हाँ मैं ईवो नहीं हूँ, मैं विंग हूँ, मैं ईवो नहीं हूँ, मैं लेंसन हूँ, पर तुम्हारा ईवो तुम्हारे पास है। तो विंग शौक था। विंग बोलता है मतलब? तो लेंसन फिर अपने दिल पर हाथ रखता है एंड बोलता है ये दिल ईवो का है। विंग को जब ये पता चलता है, विंग एकदम शॉक्ड, विंग बहुत सैड होता है जब विंग को पता चलता है ये दिल सिर्फ ईवो का है और ये ईवो नहीं है, ये पर्सन लेंसन है, ये दिल ईवो है, ये इस लेंसन में जो दिल धड़क रहा है वो ईवो का है। विंग बहुत सैड था
एंड लेंजन जो विंग को सब कुछ बता देता है। विंग लेंजन की बातें सुनता है। विंग बहुत सैड था क्योंकि विंग को पता है कि यार मैंने क्या किया, मेरी एक गलती की वजह से किस तरह एक फैमिली बर्बाद हो गई। अब ये कहते हैं ना, ये दुख विंग नहीं बर्दाश्त कर पाता है। एंड विंग जो फिर लेंजन से माफ़ी मांगता है एंड उसके साथ रहता है हंसी खुशी उसकी फैमिली बनकर। एंड इसी तरह ये लाइफ गुजर रही थी। बट लेंजन जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना पागल हो गया था। वो अब विंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता था किसी और के साथ। एंड वो वेटर जो विंग्स के साथ टच हो जाता है, विंग को चोट लग जाती है, तो लेंजन जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो वेटर को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। एंड क्यों लेंजन उस वेटर को नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि लेंजन अब विंग को नहीं खोना चाहता है। अब लेंजन विंग को नहीं खोना चाहता है किसी भी तरह करके, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है लेंजन की लाइफ में। तो लेंजन अब विंग के लिए वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पागल हो गया है। अब विंग ही उसकी आखिरी खुशी है। ये चला गया तो ऑलरेडी लेंजन ने बहुत दर्द सहे। अब लेंजन और नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो इस वजह से वो गुस्सा हो गया था। जब वेटर की वजह से विंग को चोट लग गई थी तो लेंजन से वो बर्दाश्त नहीं हुआ था। एंड उसी में ही जो मैंने फैनफिक्शन रोक दिया था एंड पूरी तरीके से फैनफिक्शन जो मैंने वहीं पर ख़त्म कर दिया था। हमारा फैनफिक्शन कहाँ पर ख़त्म हुआ था? जब लेंजन ने वेटर को पूरी तरीके से जला दिया था उसका फेस। एंड एम्बुलेंस में जो उस वेटर को लेकर जा रहे थे, विंग बहुत सैड था। लेंजन ने विंग को हक किया हुआ था एंड लेंजन के फेस पे एक वो स्माइल थी। एंड इसी में ही जो फैनफिक्शन यहीं पर जो स्टॉप हो गया। अब मैं इसे आगे रीड करती हूँ। यहाँ जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन के फेस पे एक डेवल स्माइल थी। एंड मैं अभी इसे आगे रीड करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, पार्ट 70 में हमने देखा था कि विंग को गलती से वेटर टच कर लेता है एंड हमें अगला सीन देखने को मिलता है कि उसी वेटर को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है क्योंकि उसका फेस जल गया होता है। एंड विंग जो वेटर की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गया होता है। इसमें जो लेंजन विंग के पास आता है, विंग को हक कर लेता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा हर्ट था उस वेटर के लिए। एंड विंग जो रोते रोते कहता है कि लेंजन तुमने देखा वो वेटर वो इतनी बुरी तरीके से जल गया। तो लेंजन ने जो विंग को हक किया हुआ था, लेंजन एक डेविल स्माइल करके दिल में बोलता है, विंग तुम्हें जो टच करेगा उसका यही हाल होना है। लेंजन ऐसा बोलता है एंड लेंजन ने विंग को हक किया हुआ था एंड लेंजन के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। एंड वो उसी एम्बुलेंस की तरफ देख रहा था, गुस्से से एम्बुलेंस की तरफ देख रहा था। एंड हमें बिल्कुल सामने ही याओ दिखाया जाता है। याओ लेंजन को देख रहा था। लेंजन की आंखों में वो शैतानियत एंड लेंजन के फेस में वो स्माइल। याओ बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एंड याओ जो ज़ेवजुन के पास खड़ा था, ज़ेवजुन जो याओ का पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, मतलब इनकी शादी हो गई थी ना। याओ जो लेंजन की तरफ देख रहा था एंड याओ जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। एंड इसी में ही जो मैंने फैनफिक्शन रोक दिया था एंड अब मैं इसके आगे रीड करती हूँ। तो हमें फिर अगला सीन दिखाया जाता है कि लेंजन अपने रूम में एंड विंग जो बच्चों के रूम में गया है बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे सोए हैं या नहीं। एंड हमें याओ को दिखाते, याओ अपने घर में था एंड ज़ेवजुन जो टॉवल उठाकर वो याओ को बताया, याओ मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ओके। याओ जो सर हिलाता है कि अरे ज़ेवजुन जो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। याओ कि अब दिलो दिमाग में तो लेंजन ही था क्योंकि आज इतना बड़ा हादसा हो गया था। याओ से वो भूल ही नहीं रहा था। इसी में जो फिर हमें दिखाते हैं याओ खड़ा हो जाता है एंड उस रूम से बाहर निकल आता है। इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते, हमें अब लेंजन को दिखाते। लेंजन अपने रूम में था एंड अपने ऊपर का कोट उतार देता है, अपने वॉच निकालता है एंड ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है। इसी में जो पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ जाती है। लेंजन को पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ जाती है तो लेंजन बोलता है, विंग तुम आ गए, बच्चे सो गए विंग। अब लेंजन ऐसा बोलता है कि पीछे से एक पर्सन बोलता है, ऐसा क्यों किया तुमने लेंजन? तो लेंजन जो एकदम शॉक्ड एंड ये आवाज़ और किसी की नहीं, याओ की थी। लेंजन अपना फेस पलटता है तो पीछे ही याओ खड़ा था। याओ की आंखों में गुस्सा एंड लेंजन को गुस्से से देख रहा था। तो लेंजन जो याओ को देखता है एंड बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? तो याओ बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया लेंजन उस वेटर के साथ? तो लेंजन एकदम शॉक्ड एंड वो याओ को देख रहा था। लेंजन हैरान कि ये इसको कैसे पता चल गया। लेंजन याओ को देख रहा था एंड इसी में जो याओ बताए, बताओ मुझे क्यों किया तुमने उस वेटर के साथ ये सब कुछ? तो लेंजन बताए, याओ ये तुम क्या बोल रहे हो, किस वेटर के साथ क्या, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें जो याओ बताए, तुमने कुछ नहीं किया, मैं अंधा नहीं हूँ, ये तुम्हारे हाथों में है, ये चोट के निशान कहाँ से आए?
तो लेंजेन दिखता है, लेंजेन के हाथों में रेड रेड निशान थे जलने के। मतलब जब लेंजेन उस वेटर को जब उस वेटर को जला रहा था तो उस तेल की छींटे लेंजेन के भी हाथों पे पड़ गए थे। तो लेंजेन एकदम से अपने हाथों को छुपा लेता है एंड बोलता है ये तो वो, तो इसमें जो याओ बोलता है झूठ मत बोलना लेंजेन। तो ये लेंजेन जब याओ को दिखता है एंड याओ बोलता है बस लेंजेन अब और झूठ मत बोलना, ऑलरेडी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो एंड मैंने तुम्हारा हर झूठ में साथ दिया। तो लेंजेन जो याओ को दिखता है एंड याओ जो बोलता है सब कुछ झूठ, वेंग को अभी तक तुमने एक झूठ पर रखा है। क्या बोला? कितना कितना झूठ तुमने उसको बोला? क्या बोला? क्या हुआ? आई डोंट नो कि तुमने उसको ऐसे क्या बोला जो वेंग तुम्हारे साथ रह रहा है। आई डोंट नो। लेंजेन याओ को देख रहा था, याओ जो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। याओ जो फिर अपने बालों को ऊपर करके एक जोर से सांस लेता है एंड अपने फेस पर हाथ फिराता है एंड बोलता है ओके ओके ठीक है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मानता हूँ तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हारे साथ भी बुरा हुआ है एंड ये हुआ है वेंग की वजह से। बट वेंग की गलती नहीं थी, गलती उस जॉन की थी जो उसने ऐसा कुछ किया, सजा वेंग को मिली। दैट्स इट। बट अभी तक क्यों वेंग को सजा मिल रही है? तो ये लेंजेन बताए याओ याओ मैं वेंग को भी कोई हर्ट नहीं करता हूँ जैसे में जो याओ बताए मैं उस तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेंजेन जो एकदम घबरा जाता है, याओ होता है मैं उस तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जानता हूँ तुम अब उसको टॉर्चर नहीं करते हो, तुम अब नॉर्मल हो, उसके साथ बहुत प्यार से रह रहे हो, सब कुछ दिख रहा है मुझे। बट लेंजेन तुमने उसको एक झूठ में तो रखा है ना। तो लेंजेन जो बिल्कुल शॉकिंग नजर से याओ को देख रहा था, जिसे लेंजेन हैरान हो कि ये कौन सी झूठ की बात कर रहा है। लेंजेन चुप याओ को बताए याओ को कौन सा झूठ? मैंने वेंग को किसी झूठ में नहीं, तो इसमें जो भी इसमें जो याओ बताए यही झूठ कि तुम लेंजेन हो। तो लेंजेन एकदम शॉक्ड एंड याओ को देख रहा होता है, एकदम इतना बड़ा झटका लेंजेन को लग जाता है। तो याओ देखता है कि लेंजेन को इतना हैरान हो गया, तो याओ बोलता है, याओ फिर एक स्माइल करता है एंड बोलता है क्या हुआ, शॉक लगा? तुम्हें क्या लगता है मैं पहचानता नहीं हूँ तुम्हें? तुम लेंजेन नहीं हो। तो लेंजेन जो याओ को देख रहा होता है एंड याओ जो अपने कदम बढ़ाता है लेंजेन के पास आता है एंड बोलता है मैं पहचानता हूँ, ये आंखें मैं पहचानता हूँ, ये फेस, ये बिहेवियर। मेरा लेंजेन मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता था, ये सब मेरा ईबो करता था। तुम ईबो हो ना? लेंजेन जो याओ को देख रहा होता है, लेंजेन का फेस इतना रेड, लेंजेन की कितने रोंगटे खड़ी हो जाती है, इतना लेंजेन घबरा जाता है कि याओ को ये सब कुछ कैसे पता चल गया, याओ को सच का पता चल गया। लेंजेन याओ को देख रहा होता है एंड याओ जो लेंजेन का फेस पकड़ता है एंड कहता है तुम मेरी ईबो हो ना, मेरी बहन का बेटा, तुम वही हो ना? प्लीज मुझे सच बता दो, प्लीज मुझे सच बता दो, मैं किसी को नहीं कहूंगा, ये राज राज ही रहेगा। मुझे बता दो कि तुम ही वो, मेरी बहन का बेटा, मेरी जान से भी ज्यादा मेरे दोस्त का बेटा, तुम ही वो हो ना? याओ ऐसा बोलता है ना, याओ रो रहा होता है, याओ की आंखों से आंसू निकलते हैं। लेंजेन देख रहा होता है, लेंजेन कुछ नहीं बोलता है। याओ लेंजेन को बोलता है लेंजेन मुझे बताओ तुम कौन हो, मुझे नहीं है पता कि तुम कौन हो, क्योंकि जब तुम दोनों की बॉडीज मिली थी तो तुम दोनों बहुत ज्यादा जल गए थे, कि तुम दोनों को पता नहीं चल रहा था कि कौन फादर है और कौन सन। उस दौरान तुम दोनों का पता नहीं चल रहा था, बट ये कि किसी एक का दिमाग पूरी तरीके से डैमेज हो गया था एंड किसी एक का दिल धड़कना बंद हो गया था।
वो तुम ही थी जिसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी, फिर तुम्हारे हार्ट ऑपरेशन हुआ, तुम्हारी स्किन जल गई थी, तुम्हें सर्जरी की जरूरत थी, वो सब मैंने करवाई। क्या तुम मेरे इतने बड़े एहसान का एक बदला नहीं निकालोगे मुझे एक सच बताकर? लेंसेन याओ की ये सारी बातें सुन रहा था। याओ ने जो भी किया बहुत बड़ा एहसान किया है लेंसेन पर। उस टाइम अगर याओ नहीं करता तो कोई नहीं करता, पर एक याओ ही था जो उसने बिना सोचे समझे बस बचाना चाहा, कुछ भी किया। अब डॉक्टरों को इतनी रिक्वेस्ट की कि कुछ भी करके इसको बचाओ, एंड डॉक्टरों ने पूरी तरीके से अपना बेस्ट दिखाया एंड लेंसेन को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, ठीक ठाक। एंड लेंसेन याओ को देख रहा था। लेंसेन को याओ का एहसान का पता था कि याओ ने जो किया है मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। लेंसेन याओ को देख रहा था एंड याओ बोलता है, प्लीज मुझे बता दो कि तुम कौन हो, तुम मेरे ईवो ही हो ना, बताओ ईवो ही हो ना तुम। तो इसी में ही लेंसेन सर हिलाता है कि याओ एकदम शॉक्ड हो जाता है जब वो यही सुनता है। याओ एकदम से लेंसेन का फेस पकड़ लेता है एंड होता है, तुम ईवो हो? ओह माय गॉड, थैंक गॉड, मैंने अपनी बहन के बेटे को बचा लिया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम ये, थैंक गॉड। एंड याओ ईवो को हक कर लेता है बहुत टाइट करके, बहुत ज्यादा खुश होता है याओ। गाइस अब हमें पता चल गया कि ये ईवो है, तो अब मैं ईवो बोलूंगी। एंड याओ फिर ईवो को हक करना छोड़ देता है। एंड याओ फिर ईवो को होता है, ईवो का देख रहा होता है एंड ईवो को होता है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं ये राज ही रखूंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम ईवो हो, मेरी बहन का बेटा, मैंने ईवो को बचा लिया, थैंक यू, थैंक गॉड। याओ बहुत खुश था एंड इसे ईवो का फेस पकड़े हुए था एंड ईवो को निहार रहा था कि इसी में ईवो बोलता है, अगर मैं लेंसेन होता तो क्या तुम खुश नहीं होते? तो याओ एकदम शॉकिंग नजर से ईवो को देख रहा था एंड बोलता है, नो, अगर तुम लेंसेन होते तो मैं उस टाइम भी खुश होता। तो ईवो बोलता है, बट आप खुश हो जब आपको पता चला कि मैं ईवो हूँ। तो याओ होता है, तुम ईवो हो, मैं खुश इस वजह से नहीं हूँ, मैं खुश इस वजह से हूँ कि तुमने मुझे सच बताया, मुझ पर ट्रस्ट किया, थैंक यू। याओ ऐसा बोलता है एंड ईवो को देख रहा होता है। याओ ईवो का फेस पकड़ता है एंड बोलता है, थैंक यू मुझे सच बताने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। ईवो जो याओ को देख रहा था, ईवो इसमें ईवो बोलता है कि याओ प्लीज ये बात विंग को मत बताना कि मैं ईवो हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से सब कुछ दोबारा से विंग को याद आए, विंग को हर्ट हो। तो याओ जो सर हिलाता है बोलता है, हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, ये राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा कि तुम ईवो। और इसी में जो फिर कि हमें पीछे से दिखाते हैं कि रूम के बाहर ही विंग खड़ा है एंड विंग ने ये सब कुछ सुन लिया। विंग को इतना बड़ा झटका लगता है, विंग ने ये सारी बातें सुनी सारी, एंड विंग की आंखों में आंसू, विंग की आंखें इतनी नम, एंड विंग बोलता है, ये ईवो है? लेंसेन नहीं है, ये ईवो है? ये इतने साल से मुझे झूठ बोल रहा था कि ये लेंसेन है एंड इसको हार्ट ईवो का लगा है। ये लेंसेन नहीं, ये ईवो था एंड इसको हार्ट लेंसेन का लगा था। ये प्रिंसिपल लेंसेन नहीं है, ये मेरे सर नहीं है, ये ईवो है। इतने साल तक मुझे झूठ क्यों बोला था, ये ऐसे क्यों बोला था? अब विंग यही सोच ही रहा था कि इसी में याओ भी यही क्वेश्चन कर लेता है, याओ अंदर से यही क्वेश्चन कर लेता है। अब हम याओ के पास आते हैं। याओ जो फिर ईवो को बताए कि ईवो अगर तुम लेंसेन नहीं हो तो फिर तुमने अपना नाम लेंसेन क्यों बताया सबको, एंड तुम क्यों इस नाम से जी रहे हो, बताओ। तो ईवो बोलता है, क्योंकि मैं लेंसेन का नाम खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तो याओ जो ईवो को देख रहा था, ईवो बोलता है, लेंसेन की फैमिली खत्म हो गई,
मेरी वजह से लैंसन की फैमिली ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। इसी वजह से इन्हें अपना नाम लैंसन रखा। और फिर ईबो याओ को देखता है एंड होता है, एंड वैसे भी मैंने अपने बेटे का नाम ईबो तो रखा है ना, मेरे नाम पर। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो याओ जब अपनी आंखें साफ करता है एंड स्माइल करता है, तब बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा। तुमने जो भी किया है बहुत अच्छा किया, तुमने मेरे दोस्त का नाम ख़त्म होने नहीं दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे दोस्त के एक नया जन्म हुआ है जिसमें उसने अपनी दोबारा फैमिली बनाई है, एंड वो आप उसके साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। एंड तुम सही कर रहे हो, जो तुम मेरे दोस्त का नाम ख़त्म होने नहीं दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो। एंड यहाँ ऐसा बोलता है, एंड यहाँ जो ईबो को देखता है एंड उसके फेस को निहार रहा होता है, एंड उसके फेस पर हाथ रखता है एंड बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा हर डिसीजन सही है। अब यहाँ ऐसा होता है तो बाहर विंग जो ये सुनता है, एंड विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग गुस्से में हो जाता है कि हर डिसीजन मुझे झूठ बोला कि मैं लेंजन हूँ, जबकि ये था ईबो। तो लेंजन यही मतलब विंग यही सोच रहा है, विंग गुस्से में हो जाता है एंड विंग बोलता है सॉरी आओ, बट इसका हर डिसीजन सही नहीं था। विंग ऐसा बोलता है एंड वहाँ से गुस्से में कहीं चला जाता है। अब कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता, पर विंग कहीं चला जाता है। अब इसी में जो हमें याओ को दिखाते हैं, याओ बताए तुम्हारा हर डिसीजन सही है ईबो, बस तुमने जो आज वेटर के साथ किया ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो ईबो जो अपनी आंखें नीचे कर देता है एंड पता है वो उसने विंग को टच किया था। तो यह होता है सिर्फ टच ही किया था ना, मुझे सेवजन ने बताया था कि वेटर का पैर फिसल गया था, तो गलती से हुआ था ना। तो ईबो होता है उस वेटर की वजह से विंग के फेस पर चोट का निशान आया है, विंग को दर्द हुआ। तो याओ जो ईबो को देख रहा था, ईबो गुस्से में हो जाता है। याओ एकदम शॉक्ड ईबो को देखता है एंड ईबो गुस्से में होता है विंग को जो दर्द देगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो याओ जो ईबो की सिचुएशन समझ गया था कि ईबो विंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, एंड इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि याओ चला गया, लैंजन जो अपने रूम में था, किसी में पीछे से विंग आ जाता है। विंग बोलता है ईबो, विंग जैसे ही ईबो का नाम पुकारता है तो ईबो एकदम से शॉक हो जाता है एंड अपना फेस पलटता है, विंग की तरह देखता है। विंग जो गुस्से में था एंड ईबो को देख रहा था, एंड ईबो जो विंग को शॉकिंग नजरों से देख रहा था। ईबो को इतना बड़ा झटका लग गया था। ईबो विंग को देख रहा था एंड विंग जो ईबो को गुस्से से देखता है। तो इसी में जो ईबो विंग को बताए विंग ये तुम क्या? तो इसी में जो विंग बोलता है तुम ईबो हो ना? तो ईबो ईबो जो बोलता है मैं ईबो, हाँ, ये तुम क्या? तो इसमें जो विंग बोलता है मुझसे और झूठ मत बोलना ईबो, मैंने तुम्हारी और याओ की बातें सुन ली, मैंने तुम्हारी और याओ की सारी बातें सुन ली। तो ईबो को इतना बड़ा झटका लगता है। ईबो इतनी शॉकिंग नजर से विंग को देख रहा था एंड विंग जो इतने गुस्से से ईबो को देख रहा था, एंड ईबो जो एकदम घबराया हुआ था क्योंकि ईबो यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। अब ईबो यही सोच रहा था एंड विंग को देख रहा था। विंग जो गुस्से में था एंड विंग की आंखें जो नम थी, विंग ईबो को देख रहा था एंड विंग जो बोलता है इतने सालों से तुमने मुझे झूठ कहा, एक झूठ में रखा। विंग ऐसा बोलता है एंड विंग अपने कदम बढ़ा रहा था ईबो की तरफ। ईबो जो विंग को देख रहा था एंड विंग जो ईबो के पास आता है एंड वो ईबो के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है एंड बोलता है बताओ मुझे। तो ईबो जो सिर्फ विंग को देख रहा था, ईबो के पास कोई जवाब नहीं था कि मैं इसको क्या कहूँ। ईबो जो बस विंग को देखता है एंड बोलता है विंग वो मेरी, तो इसमें जो विंग होता है मुझे आप और झूठ मत बोलना, सच सच बताओ तुमने मुझे इतने साल झूठ में क्यों रखा कि तुम लैंसन हो?
एंड तुम्हें हार्ट ईवो का लगा हुआ है। तो ईवो जो विंग को देखता है एंड ईवो के मुंह ईवो को कुछ ईवो के पास कोई वर्ड नहीं था कि मैं बोलूँ। ईवो बस चुप था क्योंकि ईवो अब क्या बोले फंस चुका था। ईवो फंस चुका था तो ईवो को कुछ समझ में नहीं आता कि इस टाइम में क्या बोलूँ। तो ईवो जो बस विंग को देख रहा था, किसी ने जो विंग बोलता है, क्यों तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जवाब दो मुझे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ईवो हो? अब ईवो कुछ सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ। ईवो बहाना ढूंढ रहा था एंड बोल रहा था कि विंग वो मैं ईवो ने। तो इसी में ही जो ईवो की बात कट हो जाती। विंग एकदम से ईवो को हक कर लेता है। ईवो जो एकदम शॉक्ड, विंग ईवो को हक कर लेता है टाइट करके। एंड विंग जो रोता है, रोते हुए बोलता है, तुम ईवो हो, तुम ईवो हो। मतलब इतने सालों से मेरा ईवो मेरे पास था, मुझे पता ही नहीं था। वे ईवो ये सुनकर एकदम शॉक्ड, ईवो एकदम हैरान था। विंग ने उसको इतने टाइट करके हक किए हुए था। एंड फिर विंग ईवो को हक करना छोड़ के ईवो का फेस ईवो को देखता है एंड वो ईवो का फेस पकड़ लेता है एंड बोलता है, तुम ईवो हो, मेरा ईवो, मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं। एंड विंग ईवो को देखकर इतना खुश था। ईवो जो विंग को देख रहा था, विंग इतना खुश, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग रो भी रहा था एंड विंग इतना खुश भी था। एंड ईवो ये देखकर एकदम हैरान कि विंग खुश है कि मैं ईवो हूँ। एंड विंग यही बोलता है, मेरा ईवो, मेरा ईवो मेरे पास था इतने सालों से, मेरा ईवो मेरे पास था। एंड मैं जो अपने ईवो को नहीं पहचान पाया, एंड मैं जो ईवो को इतने सालों से लेन समझ रहा था। ईवो विंग का ये बिहेवियर, मतलब विंग को देखकर एकदम शॉक था। ईवो को तो इतना बड़ा झटका लग गया था एंड वो विंग को देख रहा था। विंग इतना खुश, क्योंकि अगर देख आप लोगों को याद हो तो विंग ईवो से प्यार करता था। उसने जो ईवो के साथ किया था कॉलेज में, उसको धोखा दिया, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। एंड अपनी इस गलती पर विंग बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि मेरी एक गलती की वजह से एक लड़के की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसकी फैमिली, सब कुछ। तो विंग यही दुख इतने सालों से उसके दिल में यही दुख था कि मैंने एक लड़के की लाइफ बर्बाद कर दी। बट इस टाइम विंग को जब पता चला कि ये ईवो है तो विंग इतना खुश है कि वो ठीक है, ईवो ठीक है। विंग बहुत ज़्यादा खुश है। एंड विंग की खुशी जो उसकी आंखों में नजर आ रही है, और जो ईवो वो देख कर एकदम हैरान। ईवो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विंग को क्या हो गया, मतलब मैं क्या सोच के डर रहा था एंड ये हो क्या रहा है। विंग का रिएक्शन तो बिल्कुल चेंज। विंग को जब पता चला कि मैं ईवो हूँ तो विंग इतना खुश है। ईवो बस इसी शौक में है, इतना बड़ा झटका ईवो को लगा। इसी में ही जो विंग एकदम से ईवो को किस कर देता है। ईवो एकदम शॉक्ड, विंग ईवो को एक किस करके एक सॉफ्ट सी, फिर विंग ईवो को छोड़ देता है। ईवो का फेस पकड़े हुए था। ईवो जो शॉक था एंड विंग को देख रहा था। विंग रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी ईवो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आई एम सॉरी। तो जो ईवो जो विंग को देख रहा था, विंग रो रहा था एंड सॉरी बोल रहा था। विंग अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहा था। विंग फिर से ईवो को सॉरी बोलता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इतने सालों से तुम्हें लेन समझ रहा था एंड मैं तो तुम्हें सॉरी नहीं बोल पाया। पर आज मुझे पता चल गया तुम लेन नहीं हो, तुम प्रिंसिपल लेन नहीं हो, तुम ईवो हो। मेरा ईवो, मेरा ईवो मेरे पास था इतने सालों से एंड मुझे पता ही नहीं था। आई एम सॉरी ईवो, मुझे माफ़ कर दो उन सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ईवो जो लेन को, ईवो जो विंग को देखता है, ईवो जो बोलता है, विंग तुम गुस्सा नहीं हो कि मैं ईवो हूँ? तो इसमें जो विंग जो सर हिलाता है ना करके एंड बोलता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, तुम ईवो हो, मैं खुश हूँ कि तुम ईवो हो। तो ईवो को गुस्सा आ जाता है एंड ईवो जो विंग को गुस्से से देखता है
एंड बोलता है तुम खुश हो कि मैं ईवो हूँ? तो विंग बोलता है हाँ। अब इससे विंग ईवो के फेस के रिएक्शन को नहीं देख रहे कि ईवो को गुस्सा क्यों आ गया। विंग बस खुश है कि ये ईवो है। एंड विंग एकदम से ईवो को किस कर देता है। ईवो एकदम शॉक्ड एंड विंग जो उसको किस कर रहा था। एंड विंग का किस कोई नॉर्मल किस नहीं था। विंग फर्स्ट टाइम जो ईवो को ऐसा किस करता है प्रेशर से। एंड इस टाइम लग रहा था कि हाँ विंग किस करना चाहता है। ईवो जो गुस्से में था वो विंग के किस को देखता है तो ईवो एकदम शॉक था क्योंकि विंग कोई नॉर्मल किस नहीं कर रहा था। बहुत प्रेशर से वो ईवो की लिप्स को किस कर रहा था। ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि विंग मैंने कहा ना कोई नॉर्मल किस नहीं था, बहुत प्रेशर से। एंड विंग इस टाइम विंग अब विंग को पता चल गया कि ये मेरा ईवो है। तो विंग बहुत खुश है एंड विंग अब जाकर ईवो को अपना प्यार दिखा रहा है। तो विंग का कोई नॉर्मल किस नहीं था, बहुत प्रेशर से वो किस कर रहा था। इसमें जो ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है। इसमें जो फिर काफ़ी लॉन्ग किस के बाद जो विंग एकदम से ईवो को छोड़ देता है। एंड ये दोनों जो जोरों से सांसें ले रहे थे, ईवो जो विंग को देख रहा था। एंड विंग जो जोरों से सांसें लेकर फिर वो ईवो को देखता है एंड विंग जो हंसता है, एकदम हंसने लग जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, विंग एकदम हंसने लग जाता है। एंड वो फिर से ईवो को फेस पकड़ लेता है। एंड विंग जो होता है आई लव यू ईवो। एंड विंग ऐसा बोलकर एंड विंग जो फिर से ईवो को किस करने लग जाता है। एंड अब इनका रोमांस जो स्टार्ट हो जाता है। तो रोमांटिक सीन में कट कर रही हूँ, ओके। इस टाइम इनका एक राउंड हो जाता है, अच्छे से रोमांस कर लेते हैं। अब मैं रोमांस भी प्लान कर लेती हूँ पर उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कुछ भी लॉन्ग हो क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो बहुत मुश्किल से करती हूँ। तो रोमांटिक अब रहने ही दो, स्टोरी सुना देती हूँ। तो अब रोमांटिक सीन में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ओके, किस तक ही रहने दो। ओके चल। तो ये लोग जो है ना इस टाइम अच्छे से बहुत बिल्कुल एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। इस टाइम विंग बहुत ज़्यादा ईवो को प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। ईवो तो शॉक था कि विंग को क्या हो गया। इनका एक राउंड हो जाता है। इसमें जो हमें अब अगला सीन दिखाते, विंग ने ईवो को हक किया हुआ था एंड विंग इनके ऊपर बैंकेट था। ये दोनों जो बिल्कुल नेकेड थे, इनके ऊपर सिर्फ बैंकेट था। इनका एक राउंड हो गया था। विंग ने ईवो को हक किया हुआ था एंड विंग जो ईवो को देख रहा था, निहार रहा था। एंड विंग जो बहुत खुश था। विंग ईवो जो विंग को देख रहा था, विंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। एंड वो ईवो के फेस से बालों को हटाता है, इसे फेस पर हाथ रखता है, अपना हाथ फिराता है। तो इसमें जो ईवो विंग को देखता है एंड ईवो बोलता है विंग क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इससे पहले तो तुमने कभी भी मुझे ऐसा नहीं देखा जैसे तुम मुझे अभी देख रहे हो। तो इसमें जो विंग बोलता है हाँ, क्योंकि इससे पहले मुझे पता नहीं था कि तुम ईवो हो। तो ईवो का फिर से मूड ऑफ, ईवो का फिर से मूड खराब। एंड वो विंग को देखता है, विंग जो उसको वैसे ही प्यार से देख रहा था। एंड विंग के फेस पे जो कितनी ब्यूटीफुल स्माइल और उसकी आंखों में इतना प्यार दिख रहा था ईवो को कि ये कैसे मुझे देख रहा है, कैसे मुझे। ईवो का तो मूड खराब हो गया था। ईवो जो फिर उठता है तो विंग देख रहा था। विंग बताए क्या हुआ, कहाँ, क्या हुआ, कहाँ, तुम कहाँ? तो इसमें जो ईवो होता है वॉशरूम जा रहा हूँ। तो विंग जब होता है जल्दी आना, विंग ऐसा होता है तो ईवो जब फिर विंग की तरफ देखता है एंड विंग तो इसे स्माइल करता है। तो ईवो जो विंग को देख रहा था एंड शॉक था। एंड फिर इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते, ईवो वॉशरूम में है। ऐसा वॉशरूम में ईवो जो वॉश बेसिन के सामने खड़ा था एंड उसने अपना फेस धो लिया था। वो अपना फेस उठाता है, मिरर में अपने आप को देखता है एंड ईवो बोलता है विंग एंड याओ को पता चल गया कि तुम ईवो हो। एंड फिर लेंजेन एक डेविल स्माइल करता है एंड बोलता है बट तुम तो ईवो नहीं हो, तुम तो लेंजेन हो। अब लेंजेन यही सोच के बहुत खुश था। अब लेंजेन जो बोलता है थैंक यू याओ, जो तुमने मुझे ईवो बोलकर और मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपने आप को तुम्हें ईवो बता दिया तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे विंग प्यार से देख रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। जो प्यार मैं चाहता था कि विंग मुझे करे वो अब विंग कर रहा है। मैं फिर लेंजेन हंसता है एंड बोलता है थैंक यू याओ, थैंक यू, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ये तुमने हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है।
हमेशा। थैंक यू यार। अब गाइज अब हमें पता चल गई कि ईवो नहीं है, ये लेंजन है। तो अब मैं इसको लेंजन बोलूँगी। लेंजन जो मिरर में अपने आप को देखता है, एकदम सैड हो जाता है, इमोशनल एंड होता है। पर विंग लेंजन से प्यार नहीं करता है, विंग ईवो से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं विंग से प्यार करता हूँ ना, फिर विंग मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? एंड लेंजन ऐसा होता है। एंड मिरर में जो अपने आप को देख रहा था कि इसी में जो गेट में टक टक होती है, इसमें जो विंग बोलता है ईवो, ईवो तुम ठीक हो? तो लेंजन जो फिर जल्दी से अपना फेस वॉश करता है एंड आता है, गेट ओपन करता है। सामने ही जो विंग खड़ा था, जो लेंजन जो विंग को देखता है। अब इस टाइम लेंजन जो विंग को देखता है, विंग लेंजन को देखता है। लेंजन की आंखें नम थी, तो विंग जो फिर लेंजन को देखकर विंग होता है, ईवो क्या हुआ? तुम रो रहे थे क्या? तो लेंजन जो अपनी आंखें साफ करता है एंड ना करके सर लाता है, बोलते हैं नहीं नहीं। तो विंग मैं क्यों? इसमें जो विंग एकदम से ईवो का फेस पकड़ लेते हैं एंड बोलता है तुम्हें पास्ट याद आ गया ना? तो लेंजन जो एकदम शॉक्ड कि विंग को कैसे पता कि मुझे पास्ट याद आ गया। तो विंग जो फिर से विंग जो लेंजन को देख रहा था, विंग बोलता है आई एम सॉरी ईवो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। तो लेंजन जो विंग को देखता है, लेंजन बोलता है विंग मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ विंग, बस तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तो विंग जो लेंजन को देखता है एंड बोलता है, विंग बोलता है मैंने तो तुम्हें कब से माफ़ कर दिया है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग जो स्माइल करता है एंड विंग लेंजन की आंखों पर अपने हाथ फिराता है एंड बोलता है अब से तुम फिक्र मत करो, जितना दुख मैंने तुम्हें दिया है ना, उससे कई ज़्यादा खुश अब मैं तुम्हें रखूँगा। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग लेंजन को ईवो समझ रहा था, तो लेंजन विंग को देख रहा था एंड विंग जैसे वो स्माइल करता है एंड स्माइल करके विंग एकदम से लेंजन को किस करने लग जाता है। लेंजन एकदम शॉक एंड विंग जो लेंजन को किस कर रहा था, लेंजन जो फिर विंग को अपने से हटाता है एंड लेंजन बोलता है विंग ये तुम क्या? तो विंग जो लेंजन को वॉशरूम की तरफ पुश भी कर रहा था, वॉशरूम के अंदर पुश कर रहा था। तो लेंजन जो विंग को बोलता है विंग ये तुम क्या? तो इसमें जो विंग और लेंजन वॉशरूम के अंदर हो गए थे एंड लेंजन जो शॉक में होता है, विंग वॉशरूम का गेट बंद करके लेंजन को देखता है। विंग जो लेंजन के इग्नोर की स्माइल करता है। तो लेंजन जो विंग को देखता है एंड विंग जो एकदम से लेंजन की कहते हैं ना बिल्कुल लेंजन की क्लोज हो जाता है। लेंजन शॉक, विंग जो एकदम से लेंजन को फिर से किस करने लग जाता है। तो लेंजन जो विंग की शोल्डर को टारगेट पकड़ लेते हैं एंड विंग जो लेंजन को किस करता है एंड लेंजन को किस करते करते वो लेंजन की बॉडी से तौलिए को भी खींच के हटा देता है, ऐसे बॉडी पर हाथ फिरा रहा होता है एंड इसी में जो अब हम वॉशरूम के बाहर आ जाते हैं। मैं आगे भी एक्सप्लेन करती बट ये वन शॉट है एंड मैं कह रही हूँ ना रोमांटिक मोमेंट अब मैं नहीं लाने वाली हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इतना तक काफ़ी है। ओके तो वो आगे चलते हैं। तो इनका एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर रोमांस हो जाता है। जैसे में जो हमें अब अगला सीन दिखाते हैं, हमें याओ को दिखाते हैं, हमें याओ को दिखाया जाता है। याओ अपने घर जाता है, याओ जैसे ही घर जाता है अपने रूम में जाता है, याओ की आंखें नम थी, याओ जाता है अपने रूम में, याओ जैसे अपने रूम में जाता है सामने देखता है तो ज़ेवजुन बालकनी में खड़ा था, मोबाइल में किसी के साथ बात कर रहा था। याओ फिर आता है, याओ फिर ज़ेवजुन को देखकर फिर याओ आता है अपनी अलमारी के पास, अपनी अलमारी का गेट खोलता है। आप लोगों को एक फाइल याद है गाइस, जो फाइल याओ छुपा रहा था ज़ेवजुन से, हाँ वही फाइल। इस टाइम याओ वही फाइल उठाता है, उस फाइल को उठाता है और उसको ओपन करता है। ये लेंजन की फाइल थी, सारे टेस्ट हो गए थे, बस फाइनल लिखना था कि ये लेंजन है या ईवो है। याओ ने नहीं लिखा था, अब याओ खुद ही एक डॉक्टर है तो याओ ने इसको नहीं लिखा था क्योंकि याओ यही बोल रहा था कि मैं पहले पता करूँगा कि ये कौन है, क्योंकि याओ को खुद भी नहीं था पता। याओ उस क्वेश्चन के आंसर को आज कंप्लीट करता है एंड वहाँ पर याओ लेंजन लिखता है एंड लेंजन लिखकर याओ रोने लग जाता है। याओ रो रहा था, क्यों रो रहा था याओ, क्या आप लोगों को पता है? अभी अभी याओ लेंजन से मिल कर आए हैं तो लेंजन ने याओ को बताया कि मैं ईवो हूँ, लेंजन नहीं हूँ,
याओ इसी बात से रो रहा था कि लेंजेन ने मुझे सच नहीं बताया। लेंजेन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। लेंजेन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। एंड याओ इसी बात को सोच के रोए जा रहा था। इसी में जो जर्जन जो मोबाइल में किसी के साथ बात कर रहा था, वो देखता है कि याओ रो रहा है। वो देखता है कि रूम में याओ आ गया। एंड याओ जो रो रहा है, तो जर्जन जो किसी जिससे बात कर रहा था, जर्जन उसको बोलता है ओके मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एंड जर्जन ऐसे बोलकर कॉल काट कर एकदम से आता है याओ के पास। याओ के पास बैठ जाता है। एंड याओ को बोलता है याओ क्या हुआ। याओ जो फिर रोते हुए जर्जन को हक कर लेते हैं एंड बोलता है मेरे दोस्त लेंसन। जर्जन 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 मेरा दोस्त मुझ पर यकीन नहीं करता है। वो मुझ पर यकीन नहीं करता है। मैं जिस तरह उसको अपना दोस्त मानता हूँ, वो मेरे साथ हर बात शेयर नहीं करता है। वो मुझसे आज भी सब कुछ छुपाता है। तो जर्जन जो याओ को बोलता है याओ तुम क्या बोल रहे हो। तो याओ फिर जर्जन को सब कुछ बताता है कि किस तरह लेंसन की लाइफ गुजरी इतनी तकलीफ़ों से एंड इतना कुछ उसके साथ हुआ। याओ सब कुछ जर्जन को बताता है। जर्जन एकदम शॉक्ड। जर्जन को इतना बड़ा शॉक लग गया होता है जब उसको पता चलता है कि लेंसन के साथ इतना कुछ हुआ है। वो एकदम शॉक था कि इसकी एक पूरी फैमिली पहले भी थी एंड वो उसकी डेथ हो गई। जर्जन मतलब एकदम इतना बड़ा झटका जर्जन को लगा, क्योंकि जर्जन को तो नहीं था पता। जर्जन शॉक था एंड याओ को देख रहा था एंड याओ रोते हुए यही बोल रहा था कि जर्जन मेरे दोस्त ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है। उसकी लाइफ में मैंने हमेशा प्रॉब्लम्स देखे हैं, थोड़ी सी खुशियाँ एंड उसके बाद एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती थी। कभी मैंने अपने दोस्त को पूरी तरीके से खुश नहीं देखा है जर्जन। याओ ऐसा होता है, रोने लग जाता है एंड इसी में जो जर्जन जो फिर याओ को बताया याओ संभालो अपने आप को। लेंसन एक बहादुर इंसान है ना, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो इसे नॉर्मल है। तो इसी में जो याओ चीख कर बोलता है लेंसन नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है यार जर्जन। तो जर्जन शॉक्ड एंड याओ को देख रहा था। याओ जो बोलता है याओ सर हिलाता है, बोलता है हाँ लेंसन नॉर्मल नहीं है। उसका गुस्सा बहुत बुरा है। वो गुस्से में आता है, नहीं समझ पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जर्जन बोलता है याओ ये तुम क्या बोल रहे हो। जर्जन लेंसन तो ठीक है ना, वो तो ठीक था। इसी में जो याओ बोलता है नो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है जर्जन। आज जो हम लोग गए थे डिनर पर, वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वेटर जो जल गया था, और किसी ने नहीं लेंसन ने किया था। तो जर्जन एकदम शॉक एंड याओ जो होता है हाँ लेंसन को गुस्सा उसके काबू में नहीं होता है एंड मैं बहुत डरता हूँ कि कहीं ये किसी को जान से ना मार दे। तो जर्जन जो एकदम हैरान, फिर जर्जन बताए बस लेंसन ने उस वेटर को मारा है कि। तो इसमें जो याओ होता है क्योंकि वो गलती से वहीं से टच हो गया था। तो जर्जन को याद आता है। जर्जन को तो इतना बड़ा झटका लग गया था। इसी में जो याओ होता है उसके साथ लेंसन के साथ जो इतना कुछ हुआ, वो जो बचपन से सब कुछ खोता आ रहा है, अपनी पसंद मतलब अपनी चीज़ों को हमेशा उसने खोया है, तो वो अभी विंग को नहीं खोना चाहता है। एंड विंग से जो भी टच होता है या विंग को कोई भी हर्ट करता है तो वो उसको नुकसान देता है। जर्जन जो घबराया था, जर्जन फिर बोलता है याओ ये तो फिर बहुत खतरनाक है ना। तो याओ जो सर हिलाता है एंड करता है। याओ बोलता है मैं इसी बात से बस डर रहा हूँ कि लेंसन कहीं किसी को जान से न मार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लेंसन अपना फ्यूचर जेल में गुजारे। मैं अब और लेंसन को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, मैं और नहीं देख सकता हूँ। याओ ऐसा बोलता है एंड रोने लग जाते हैं एंड जर्जन जो याओ को संभालता है। इसी वजह से हमारे सीन कर जाते हैं, हमें भी लेंसन को दिखाते हैं।
हमें अब विंग और लेंजन को हमें दिखाते हैं ये दोनों शावर के नीचे खड़े, एंड ये दोनों शावर ले रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इंटीमेट हो चुके थे। विंग जो लेंजन को किस किए जा रहा था, एंड ये दोनों शावर के नीचे खड़े थे। एंड विंग जो लेंजन को बहुत ब्रूटली तरीके से, बहुत प्रेशर से किस कर रहा था। एंड विंग जो अभी भी लेंजन को पागलों की तरह किस कर रहा था। कैसे में जो इनकी गेट पे टक टक हो जाती है, इसमें इनकी गेट में टक टक हो जाती है, तो विंग लेंजन जो एकदम शॉक, विंग लेंजन को किस करना छोड़ देता है। विंग लेंजन को देखते हैं, अभी लेंजन शावर ऑफ कर देता है, तो गेट में फिर से टक टक होती है। इनके रूम की गेट में टक टक हो रही होती। तो इसमें जो विंग बोलते हैं, इस टाइम कौन आया होगा? ओह नो, नानी होगी, मैंने बच्चों को उसके रूम में सुलाया था, जरूर लोग रो रहे होंगे, मुझे जाना होगा। एंड फिर जो ऐसा बोलकर वॉशरूम से भागता है। एंड इसमें जो लेंजन जो विंग को देख रहा था, एंड लेंजन के लिप्स इतने रेड थे, लेंजन के लिप्स इतने रेड थे, वो थोड़े से सूज भी गए थे। एंड इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें रूम के बाहर हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं विंग ने ड्रेस पहन की थी, एंड विंग ने ड्रेस पहन कर अपने बटनों को फुल बंद भी नहीं कर पाते, क्योंकि गेट में टकटक हो रही थी एंड बच्चों की आवाज़ भी रोने की आ रही थी। तो विंग जो जल्दी बस शर्ट पैंट पहन कर एंड ये बटन बंद करके, एंड वो पूरी तरीके से अपनी शर्ट के बटनों को बंद भी नहीं करता है, एंड वो जाता है गेट खोलता है। जैसे वो गेट खोलता है तो नानी के पास दोनों बच्चे पकड़े हुए थे, एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो विंग जो एकदम से नानी से उन बच्चों को ले लेता है। कैसे में जो नानी विंग को होती है, विंग तुम्हारे बाल गिरे, तुमने शावर लिए क्या? तो विंग का शौक में हो जाता है और नानी को देख रहा था। तो इसमें जो नानी बोलती, तुमने शावर क्यों ली विंग, अब तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और तुमने एसी भी ऑन किया हुआ है, ऑफ करो इस एसी को। तो विंग जो बोलता है हाँ मैं करता हूँ। इसमें जो अब विंग ऐसा बोल रहा था कि इसमें वॉशरूम से लेंजन निकल आता है, लेंजन ने भी शावर इसमें जो वॉशरूम से लेंजन निकल आता है। तो नानी जो लेंजन को देखती है, अभी नानी बोलती तुमने भी शावर ली, ये तुम दोनों ने रात को शावर क्यों लिया है, रात को कौन नहाता है? तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, एंड विंग जो लेंजन को, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो विंग जो बोलते वो नानी वो मैं, तो इसमें जो नानी बोलती तुम बच्चों को लिए फीडर बनाओ। तो विंग जो फिर बोलते हाँ, अब विंग जाता है। अब फीडर का सारा सामान विंग के रूम में था। नानी जो भी बोलती कहाँ है फीडर का सामान, मैं बनाती हूँ फीडर। एंड नानी आ रही थी, तो इसमें लेंजन बोलता है नो आप जाइए, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए, मैं बनाता हूँ। एंड नानी जो फिर लेंजन को देखती, एंड लेंजन जो फिर फीडर बनाने के लिए आता है, एंड फीडर बनाता है। एंड विंग जो बच्चों को चुप करा रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते, नानी चली गई थी और बच्चों को, एक बेबी जो लेंजन की गोद में था एंड एक बेबी जो विंग की गोद में था, एंड ये दोनों जो फीडर पी रहे थे। इसमें जो विंग लेंजन को देखता है, लेंजन ने अपनी बेटी को पकड़े हुए था, जिसका नाम लेंजन की वाइफ का नाम पे रखा हुआ था विंग ने। तो लेंजन अपनी बेटी को फीडर पिला रहा था, एंड विंग जो अपनी बेटी को फीडर पिला रहा था, बट विंग लेंजन को ही देखकर स्माइल कर रहा था, क्योंकि लेंजन की नेक पर इतने ज़्यादा निशान थे, बाइट और सक के निशान थे। तो विंग वही देख रहा था, एंड विंग स्माइल कर रहा था, एंड लेंजन की लिप भी बहुत रेड हो चुके थे। तो विंग जो लेंजन को ऐसे देख कर स्माइल कर रहा था। अब विंग जो लेंजन को देख रहा है, तो विंग जो लेंजन को ईवो ही समझ रहा है। तो इसी वजह से जो विंग लेंजन को देख कर बहुत खुश है, एंड वो जो लेंजन को निहार रहा है, मतलब देख रहा है, एंड बहुत खुश है कि ये मेरा ईवो था, इतने दिनों, मतलब इतने सालों से मेरे पास था, एंड मुझे पता ही नहीं था। मतलब इंसान तो इमेजिन करे ना, जब इंसान किसी से प्यार करता है एंड वो मिल जाए तो कितना इंसान खुश होता है ना। तो बस विंग का भी वही हाल था, विंग बहुत खुश था एंड लेंजन को देख रहा था। एंड इसी में जो बच्चे सो जाते हैं अच्छे से, दोनों बच्चों को विंग लिटा देता है, ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। एंड फिर विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन जो ऑलरेडी पहले से ही लेट गया था। विंग जो फिर लेंजन के पास, लेंजन को देखकर वो लेंजन के पास लेट जाता है, एंड लेंजन को टाइट करके हक कर लेता है, एंड लेंजन जो विंग को हक कर लेता है, एंड विंग जो जोर से सांस लेता है, मतलब लेंजन की बॉडी की स्मेल लेता है, एंड लेंजन को गुड नाइट बोलता है। लेंजन जो विंग के हक को फील करता है, एंड लेंजन शॉक था। लेंजन स्माइल करता है एंड गुड नाइट बोल के विंग को हक करते ही सो जाते। इसमें जो हमारा सीन कट जाते हैं, हमें सुबह का सीन दिखाते। सुबह होती है, लेंजन जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, एंड विंग जो लेंजन की टाई को बांध रहा था, एंड विंग के फेस पे एक स्माइल थी। विंग लेंजन की बहुत क्लोज खड़ा था, बिल्कुल क्लोज खड़ा होकर वो लेंजन की टाई को बांध रहा था। लेंजन जो विंग को देखता है, अब विंग के फेस पे स्माइल थी, एंड विंग जो लेंजन को देख रहा था, एक
बहुत स्माइल कर रहा था विंग। तो लेंजन जो विंग को देखते हैं, लेंजन बोलता है विंग, इससे पहले तो मैंने तुम्हारी फेस पे ऐसी स्माइल नहीं देखी। हमेशा मुझसे हमेशा तुम्हारी आंखों में मैंने डर ही देखा है अपने लिए। तो विंग स्माइल करता है एंड विंग बोलते हैं हाँ ये बात तो है, पहले मेरी आंखों में डर था क्योंकि मैं डरता था। तो लेंजन विंग को देखता है एंड बोलता है डरता था किससे? तो विंग जो अपनी आंखों को इधर उधर करता है एंड बोलता है तुमसे। पहले तो लेंजन बोलते हैं क्या मुझसे? तो विंग बोलता है हाँ पहले मैं तुमसे डरता था। तो लेंजन बोलते हैं पहले तुम मुझसे डरते थे बट क्यों? तो विंग बोलता है क्योंकि मुझे लगा तुम लेंजन हो ना, तो मैं तुमसे डरता था। तो लेंजन एकदम शॉक्ड लेंजन बोलते मैं लेंजन था? तुम लेंजन एकदम शॉक्ड लेंजन बोलते तुम लेंजन से डरते हो? तो विंग सर हिलाता है, क्यूट सा फेस बना होता है एंड सर हिलाता है हाँ करके। तो विंग तो लेंजन बोलता है, लेंजन एकदम शॉक्ड हो गया था, मतलब एकदम सीरियस। अभी लेंजन बोलता है तुम लेंजन से क्यों डरते हो? तो विंग बोलता है, विंग फिर अपनी आंखें उठाता है, लेंजन को देखता है एंड बोलता है एबो मुझे तुम्हारे डर से बहुत डर लगता था। तो लेंजन बोलता है हाँ बट क्यों? तो विंग बोलता है वो क्योंकि तुम्हारा डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो विंग तो लेंजन जो बोलता है स्ट्रिक्ट है, मैं स्ट्रिक्ट हूँ? तो विंग जो बोलता है तो, तुम नहीं तुम्हारे डैड। तो लेंजन जो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अभी मैं फंसने वाला था, अभी विंग को पता चल जाता कि मैं लेंजन हूँ तो फिर विंग क्या करता। इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है। अब लेंजन यही सोच रहा था कि ये मुझे ईगो समझ रहा है तो इसका बिहेवियर इतना डिफरेंट हो गया। तो लेंजन खुश था विंग के ऐसे बिहेवियर से। तो लेंजन जो बोलता है ठीक है हटो फिर मुझसे एंड लेंजन विंग शॉक्ड हो जाता है एंड लेंजन जो अपनी टाई होती ठीक करता है एंड बोलता है डरते हो मेरे डैड से? तुम डरते थे? मेरे को बोल रहे हो कि मेरे डैड से तुम डरते हो? वाह मेरे डैड का तो मजाक उड़ा रहे हो तुम, लेंजन का मजाक उड़ा रहे हो। तो विंग बोलता है मजाक तो कहाँ उड़ा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारे डैड से डरता हूँ। तुम्हारे डैड इतने स्ट्रिक्ट है एंड मुझे तुम्हारे डैड से बहुत डर लगता था, तो मैं सच बता रहा हूँ। एंड तुम्हें जो इतने दिन में लेंजन समझ रहा था तो मैं तभी तुम्हें प्यार नहीं कर पाता था। अब मुझे पहले ही पता होता कि तुम लेंजन नहीं हो तो तुम्हारे साथ ऐसे थोड़ी ना रहता जैसे ये वक्त, जैसे इतने सालों में रहा हूँ। तो लेंजन जब विंग को देखता, विंग जब फिर एकदम से लेंजन पर हमला कर लेते उसको टाइट करके पकड़ लेता बिल्कुल क्लोज, उसकी कमर से विंग लेंजन को कमर से पकड़ लेता एंड लेंजन जो बोलता है विंग छोड़ो मुझे कोई आ जाएगा। तो लेंजन तो विंग जो बोलता है कोई नहीं आएगा, मुझे अपने ईगो को मुझे कोई नहीं आएगा, तो कोई आता है तो आने दो। वैसे भी हम मैरिड हैं एंड मैं किसी और से तो प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ, मुझे कौन रोक सकता है तुम्हें प्यार करने से? तो लेंजन जो विंग को देखता है, विंग ऐसा होकर स्माइल करता है एंड लेंजन की लिप पर एकदम से किस कर देता है सॉफ्ट सी एंड छोटी सी किस करके लेंजन को देखकर हंसता है, स्माइल करता है। तो लेंजन जो बोलता है विंग तुम्हें कल से क्या हो गया है, इतने स्वीट बन रहे हो, हटो मुझसे मुझे डायबिटीज हो जाएगा। तो विंग जो हंसने लग जाते हैं, विंग बोलता है ईगो इस उम्र में डायबिटीज किसी को नहीं होता है ओके 50 के बाद होता है और तुम तो 50 की नहीं हो। तो लेंजन जो विंग को देखता है और लेंजन बोलते ओ अबू जी आ गए। तो लेंजन बोलता है हाँ तो वही तो लेंजन बोलता है हाँ तो 50 से बड़ा ही तो हूँ। तो विंग एकदम शॉक लेंजन को देखते हैं, लेंजन जो ऐसा बोल के लेंजन ऐसा बोल के एकदम एकदम शॉक हो जाता है, डर जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। लेंजन जो फिर विंग को देखता है, विंग जो बोलता है क्या तुम 50 से बड़े हो, क्या मतलब तुम्हारा? तो लेंजन जो फिर अपनी आंखों को यहाँ वहाँ करते हैं और फिर लेंजन बोलते हैं हाँ मैं 50 से बड़ा ही तो हूँ, मैं लेंजन हूँ ना, तुम्हें याद नहीं है क्या मैं लेंजन हूँ? तो विंग जो बोलता है तुम लेंजन हो? तो लेंजन बोलता है हाँ लेंजन हूँ मैं विंग, ईगो नहीं। तो विंग तो इसमें जो विंग लेंजन एकदम से विंग को बोलता है हटो मुझसे। तो विंग
जो शॉक्ट हो जाते हैं एंड देन जो विंग शॉक्ट हो जाते हैं एंड देन जो विंग को हटा कर देन जो फिर अपनी टाई ठीक करता है एंड मिरर के सामने खड़ा था, अपनी टाई ठीक कर रहा था एंड बोलता है हटो मुझसे, डरो मुझसे, मैं लेंजेन हूँ। तुम तो लेंजेन से डरते हो ना, तो फिर डरो मुझसे। तो भी जो होता है क्या, तो लेंजेन जो विंग की तरफ देखते हैं एंड बोलता है हाँ तुम्हें मुझसे डर लगता है ना, तो डरो मुझसे, मैं लेंजेन हूँ। तो विंग जो बोलते हैं क्या, अब एंड फिर विंग जो एकदम से लेंजेन को पकड़ लेता है एंड बोलता है तुम लेंजेन हो हाँ, अभी मैं बताता हूँ कि लेंजेन, कि तुम लेंजेन हो या ईगो, अभी मैं पता करता हूँ। एंड फिर विंग जो एकदम से लेंजेन को टाइट करके पकड़ लेता है एंड लेंजेन की टाई को खोल रहा होता है, तो लेंजेन शॉक में हो जाता है। लेंजेन बोलते विंग ये तुम क्या कर रहे थे इसमें, जो विंग होता है मैं पता कर रहा हूँ ना कि तुम लेंजेन हो या विंग। तो विंग तो लेंजेन जो एकदम शौक था, विंग जो पूरी तरीके से लेंजेन की टाई को वो खोल चुका था, कि जो खोल चुका था वो उतार रहा था कि इसमें लेंजेन विंग का हाथ पकड़ लेता है। ये बोलते विंग मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बॉस सब वेट कर रहे हैं, कोई आ जाएगा रूम में। तो विंग होता है आते हैं तो आने दो, मुझे किसी से डर नहीं, मैं आज मैं पता कर रहा हूँ कि तुम ईवो हो या तुम लेंजेन हो। तो विंग तो लेंजेन जो बोलता है विंग छोड़ो मुझे, अगर लेंजेन जो विंग को विंग के हाथों काटाता है, बट विंग जो लेंजेन को टाइट करके पकड़े हुए होता है। इन दोनों जो मस्ती कर रहे होते हैं, कैसे में जो बाहर से आवाज़ आ जाती है ईवो की, यहाँ ली जो बोलती है मम्मा मम्मा मेरे बाल बनाइए ना, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तो विंग जो एकदम शौक में हो जाता है एंड इसमें जो ईवो बोलते हैं मम्मा मेरे सॉक्स कहाँ हैं, एंड ये दोनों ईवो एंड यहाँ ली जो आवाज़ करते हैं कि इसमें जो विंग और लेंजेन शौक में हो जाते हैं एंड फिर लेंजेन जो विंग को बोलते हैं, विंग को देख रहे थे, अब विंग जो भी कुछ शौक था बट उसने लेंजेन को टाइट करके पकड़े हुए था। तो लेंजेन बोलता है विंग चलो छोड़ो मुझे, बाहर बच्चे बुला रहे। तो विंग जो सर फेस बना लेते हैं एंड बोलते नानी है ना वो कर लेगी। तो लेंजेन बोलता है विंग मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे देर हो रही है। तो विंग जो बोलता है लेंजेन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों ना तुम आज ऑफिस ना जाओ। तो लेंजेन जो बोलता है विंग आज मीटिंग है तो इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी है, चलो छोड़ो मुझे। तो लेंजेन तो विंग जो लेंजेन को देख रहा था एंड लेंजेन जो बोलता है छोड़ो। तो लेंजेन तो विंग जो बोलता है बट मेरा मूड नहीं। तो इसमें जो लेंजेन बोलता है विंग, तो इसमें जो बाहर से यानली की आवाज़ आ जाती है एंड बोलती है मम्मा मम्मा मेरे बाल बनाइए ना, मुझे देर हो रही है। एंड यानली ऐसा बोलते बोलते अंदर आ जाती है एंड यानली ऐसा बोलते बोलते अंदर आ जाती है। तो विंग लेंजेन जो एकदम शॉक्ट हो जाते हैं, विंग एकदम से लेंजेन को छोड़ देता है क्योंकि यानली रूम में आ गई थी एंड शॉकिंग नज़र से देख रही थी। तो इसमें जो यानली देख रही थी एंड लेंजेन जो लेंजेन और विंग लेंजेन को छोड़कर अभी लेंजेन जो विंग को देख रहा था एंड लेंजेन जो विंग को गुस्से से देख रहा था एंड अपनी टाई ठीक कर रहा था। एंड विंग जो यानली को देख के स्माइल करता है एंड बोलते हैं यानली तो तुम क्या हुआ बेटा। तो इसमें जो यानली बोलते मम्मा आप क्या कर रही थी पापा के साथ। तो विंग जो बोलते नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं टाई, हाँ मैं पापा को टाई बांध के दे रही थी। अभी विंग जो आता है दोबारा से टाई लेंजेन के लिए बांधता है। तो लेंजेन बोलते विंग रहने दो मैं खुद ही कर लूँगा, तुम जाओ यानली के बाल बनाओ। तो विंग बोलते नो नो लेंजेन नो ईवो मुझे करने दो। तो लेंजेन बोलता विंग मैंने कहा ना मैं कर लूँगा, तुम यानली के बाल बनाओ, उसको देर हो रही है। तो यानली जो बोलती है हाँ ना मम्मा आप पापा को छोड़िए आइए मेरे बाल बनाइए, मुझे देर हो रही है। तो विंग जो फिर यानली को देखते हैं, यानली जो कंघी को पकड़े हुए थी एंड यानली के बाल खुले हुए थे एंड वो आती। तो इसमें जो विंग जो फिर बोलता है यानली नानी कहाँ है, वैसे तो आपके बाल नानी बनाती है ना। तो यानली बोलती हाँ बट नानी के सर में दर्द हो रहा है, नानी की तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग एंड शॉक में हो जाते एंड बोलते क्या। तो यानली बोलती है हाँ नानी तो रूम से बाहर ही नहीं निकली। इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, विंग यानली के बाल बना रहा था लिविंग रूम में एंड लेंजेन अंदर था एंड वो नानी की नब्ज चेक कर रहा था। अब अगर आप लोगों को याद हो तो लेंजेन जो पूरी तरीके से एक डॉक्टर ही है, तो वो जो नानी की नब्ज देखता है एंड वो पता कर वो जो नानी का ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि नानी का बीपी हाई हो गया है। वो भी नानी को मेडिसिन देता है। इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, बच्चे जो स्कूल चले गए थे एंड इसमें जो लेंजेन जब रूम से बाहर नानी के रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि बच्चे स्कूल जा चुके थे एंड डाइनिंग टेबल पर जो कोई बच्चे नहीं थे। तो इसमें जो लेंजेन आता है एंड डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है एंड विंग को बोलता है विंग नानी सो गई है बट जैसे ही नानी उठे तो नानी को कुछ खाने के लिए दे देना ओके। तो विंग बोलता है हाँ ओके। तो लेंजेन जो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड विंग उसके लिए ब्रेड पर बटर लगाता है। इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं पूरा दिन लेंजेन ऑफिस में होता है। विंग जो नानी के साथ इन बच्चों के साथ जो लगा होता है, बच्चों के साथ लगा होता है। नानी को भी विंग खाना खिला कर नानी को फिर से मेडिसिन देता है। इसमें जो नानी इसमें जो विंग नानी को बताए नानी आप क्यों ना पड़ोस वाली आंटी के पास चली जाओ। तो नानी बोलते हैं नहीं मेरा मूड नहीं है। तो विंग जो होता है आप अगर थोड़ा सा बाहर निकलोगी तो आपको अच्छा फील होगा, मैं तभी आपको बोल रहा हूँ। तो नानी जो फिर विंग की बात सुन लेती है वो चली जाती है। इसमें जो विंग बच्चों को फिर पिला देता है, बच्चे भी सो जाते हैं। अब विंग जो बेटा हो अब विंग जो फ्री था
एंड विंग फ्री था तो विंग को ईगो याद मतलब लेंजन याद आ जाता है। तो विंग जो फिर लेंजन को कॉल करता है, लेंजन जो ऑफिस में था कॉल अटेंड करता है। किसने? विंग बताए कैसे हो तुम? तो लेंजन बताए ठीक हूँ। तो विंग बताए अभी क्या कोई काम कर रहे हो? तो लेंजन बताए नहीं फ्री हूँ। तो भी विंग बताए फ्री हो? तो लेंजन बताए हाँ। तो विंग बताए तो जब तुम फ्री होते हो तो तुम घर क्यों नहीं आ जाते हो? तो लेंजन बताए नहीं विंग थोड़ा काम है, पूरी तरीके से मैं फ्री नहीं हूँ पर तुमसे कॉल में बात कर सकता हूँ। तो विंग बताए ओह सो सैड। तो लेंजन बताए क्यों, तुम सैड क्यों हुए? तो विंग बताए क्योंकि तुम घर नहीं आ सकते हो ना। मैंने कहा मुझे लगा तुम फ्री होते तुम अभी घर आ जाओगे। तो विंग लेंजन बताए ओहो विंग बस अभी थोड़ा ही टाइम है फिर मैं घर पे ही आ रहा हूँ। तो लेंजन तो विंग बताए 2 घंटे हैं ना लेंजन, मैं अभी फ्री हूँ, बच्चे सो गए हैं, नानी घर पे कोई भी नहीं है। तो लेंजर बताए क्यों, नानी कहाँ है? तो विंग बताए वो पड़ोस में गई है आंटी के पास। तो लेंजर फिर नानी का पूछता है, विंग जो बता देता है कि नानी ठीक है। जैसे में जो फिर विंग बताए अब मैं अकेला हूँ, घर पे कोई भी नहीं, नानी पड़ोस में गई है। तभी मैं बोल रहा था अगर तुम फ्री होते तो यहाँ मेरे पास होते, कितना अच्छा होता है, मैं तुम्हें प्यार करता। तो इसमें जो लेंजर बोलता है विंग ये तुम्हें कल से क्या हो गया है? तो विंग बताए क्या मतलब? तो लेंजर बताए कल से तुम कुछ ज़्यादा ही मुझ पर प्यार नहीं जता रहे हो? तो विंग बताए हाँ मुझे तुम पर कल से बहुत प्यार आ रहा है तो मैं जता रहा हूँ। तो लेंजर बताए ओह एंड वो किस खुशी में आ रहा है तुम्हें कल से? तो इसमें जो विंग बताए ईबो, बताया तो था ना कि मुझे पता नहीं था कि तुम ईबो। तो लेंजर एकदम जब ये सुनता है कि विंग मुझे ईबो समझ रहा है, लेंजर कहते हैं ना एकदम शॉक्ड, एकदम मतलब शॉक्ड हो जाता है। एंड लेंजर बताए क्या मतलब? लेंजर भूल गया था तो लेंजर को याद आ जाता है। तो लेंजर बहुत शॉक्ड मतलब थोड़ा सैड हो जाता है कि विंग मुझे तभी प्यार कर रहा है क्योंकि मैं ईबो हूँ। फिर लेंजर जो थोड़ा सैड तो हो जाता है पर फिर लेंजर दिल में बोलते हैं चलो ईबो ही समझ रहा है तो ईबो ही सही, प्यार तो कर रहा है ना। एंड लेंजर अब यही सोच कर जो फिर बोलते हैं हाँ मतलब अगर मैं ये पहले ही बता देता कि मैं ईबो हूँ तो मुझे ऐसे ही प्यार पहले भी मिलता। हाँ तो विंग बोलता है हाँ ऐसे ही प्यार मैं तुम्हें फिर करता पहले से, ये तब तुम्हारी गलती है ना कि तुमने मुझे नहीं बताया। एंड सही बताऊँ तो तुम शायद मुझे कल भी नहीं बताने वाले थे बट मैंने तुम्हारी और याओ की बातें सुनी, थैंक गॉड से मैं तुम्हारी और याओ की बातें सुन ली, अगर नहीं सुनता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पास मेरा ईगो है। अब विंग जो इतना खुश था एंड बातें कर रहा था बट लेंजर इस टाइम खुश नहीं है क्योंकि वो तो ईगो को बोल रहा है ना। लेंजर इस टाइम खुश नहीं, लेंजर सैड है बट वो सुन रहा है। एंड इसमें जो विंग बोलता है आई लव यू ईगो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। तो तो लेंजर जो बोलता है हाँ आई लव यू टू विंग। तो विंग स्माइल करता है एंड इसी में जो फिर लेंजर बाय करता है, कॉल काट देता है। एंड इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अब अगला सीन दिखाते हैं। रात हो जाती है, विंग जो बार बार गेट की तरफ देख रहा था, अब बच्चे जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड सर्वेंट जो डिनर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे, नानी भी बैठी हुई थी। एंड विंग जो गेट की तरफ देख रहा था एंड टाइम की तरफ एंड यही बोल रहा था कि लेंजर अभी तक आया क्यों नहीं है। अभी यही बोल रहा था और टेंशन में था कि इसने तो कहा था कि मैं 2-3 घंटे में आ जाऊँगा, एंड अभी तो रात हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं है। विंग ऐसा होता है, फिर विंग जो टेंशन में था तो विंग कॉल करता है, लेंजर कॉल अटेंड कर लेते हैं। विंग लेंजर से पूछता है लेंजर कहाँ हो तुम? तो लेंजर बोलते हैं हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। तो विंग जो बोलते हैं इतनी देर हो गई, तुम कब से यही बोल रहे हो कि मैं रास्ते में हूँ और तुम अभी तक नहीं आए, मुझे टेंशन हो रही है, तुम ठीक तो हो नहीं? वो तो लेंजर बोलता है हाँ हाँ विंग मैं ठीक हूँ, बस आ रहा हूँ। एंड लेंजर ऐसा बोलता है, विंग जो फिर बोलते हैं जल्दी आओ, कितने टाइम में आओगे? तो लेंजर बोलता है बस मैं रास्ते में हूँ, मुझे तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे। तो विंग बोलते 5-10 मिनट? तो लेंजर बोलते हैं हाँ विंग रास्ते में ट्रैफिक है तभी बोल रहा हूँ। तो विंग बोलते हैं ओके प्लीज़ थोड़ा जल्दी आओ। तो लेंजर बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। एंड विंग लेंजर ऐसा बोलकर कॉल काट देते हैं। विंग जो फिर सुकून की सांस लेता है। इसी में जो फिर हमें लेंजर को दिखाते हैं, लेंजर जो अभी गाड़ी में बैठ रहा था, लेंजर जो हॉस्पिटल के सामने लेंजर की कार खड़ी थी एंड लेंजर अभी अभी गाड़ी में बैठ रहा था एंड अभी वो घर के लिए रवाना हो रहे। अब लेंजर हॉस्पिटल गया था, कौन सा हॉस्पिटल गया था? अब हम देखते हैं कि लेंजर हॉस्पिटल क्यों गया था। हमें दिखाया जाता है लेंजर उसी वेटर के पास गया था जिस वेटर का मुंह लेंजर ने जला दिया था। लेंजर वहाँ गया था, लेंजर उसके पास गया था, उसको सॉरी बोलता है एंड उसके हॉस्पिटल की जितनी भी फीस थी वो लेंजर अपने ऊपर लेता है एंड डॉक्टर उसको ये बोलता है कि इसका ख्याल रखो, इसके जितने भी इलाज का खर्चा आएगा वो मैं करूँगा,
आप लोग बस इसको ठीक कर दो। एंड लेंजन उस मरीज को, मतलब वो जो वेटर था, उसकी एक बूढ़ी माँ जो उसके पास थी, लेंजन उसको पैसे देता है। लेंजन अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि उसकी एक माँ थी बूढ़ी। एंड लेंजन जो बहुत, वो कहते हैं ना, अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा था कि मैंने क्यों इतनी छोटी सी बात पर इसका मुंह जला दिया। लेंजन इसी बात पर शौक था। लेंजन जो अपनी गलती सुधारता है, माफ़ी मांगता है, सारे खर्चा अपने ऊपर लेता है हॉस्पिटल का, एंड उसके घर का भी, उसकी माँ को भी पैसे देता है बाकायदा पूरी तरीके से। जो उसने गलती की थी वो उसको कहते हैं ना माफ़ी इस तरह मांगता है। सिर्फ सॉरी बोल देना, माफ़ी मांग देना ही नहीं होता है, पूरी तरीके से माफ़ी, अच्छे तरीके से माफ़ी मांगी जाए तो दूसरा माफ़ भी कर दे। तो वेटर जो देख रहा था, तो वेटर जो फिर माफ़ कर देता है। एंड लेंजन जो बहुत खुश होता है। फिर लेंजन जो घर आता है, हमें दिखाते हैं लेंजन घर आता है। जैसे ही लेंजन घर आता है भी जो लेंजन के हाथों से ऑफिस बैग लेकर एकदम से लेंजन को हक कर लेते हैं। तो लेंजन जो शौक में था क्योंकि पीछे से बच्चे भी आ ही रहे थे, बट विंग ने पहले लेंजन को हक किया। तो लेंजन शौक में था। फिर लेंजन जो विंग ने टाइट करके हक किया था, एंड विंग यही बोला था कि तुम कहाँ थे, मैं इतना डर गया था, इतनी देर से तुम कहाँ थे। तो लेंजन जो विंग, अब लेंजन देख रहे, सब देख रहे हैं मुझे ही, क्योंकि इनका इतना बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था, तो वो सब देख रहे थे। तो लेंजन जो विंग के कान में होता है, विंग सब देख रहे हैं। तो विंग तो फिर एकदम से लेंजन को छोड़ देता है, एंड विंग अपना फेस पीछे करता है, देखता है तो बच्चे भी देख रहे थे विंग को, एंड नानी भी देख रही थी। नानी भी नज़रों को हटा के स्माइल करती है, एंड सर्वेंट्स भी थे। तो विंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। इसमें जो फिर बच्चे भागते हुए आते हैं, एंड पापा को हक कर लेते हैं। यहाँ लिए नहीं वो, एंड यहाँ ली जो बोलती, पापा आप अभी तक कहाँ थे, मम्मा इतनी वरीड हो रही थी आपके लिए। तो लेंजन जो बोलते हैं, सॉरी देर हो गई थोड़ी सी। तो लेंजन जो फिर अपने बच्चों को प्यार करता है, एंड विंग जो लेंजन को देखता है, विंग जो फिर रिलैक्स होता है। एंड फिर इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये लोग खाना खा रहे होते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। किसी में लेंजन होता है आज याओ नहीं, तो इसमें जो एकदम से याओ एंड ज़ेबुदिन आ जाते हैं। तो ये दोनों एकदम से आ जाते हैं। तो लेंजन जब बोलता है, अब विंग उसके पास बैठा था, तो लेंजन बोलता है शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। तो विंग जो हंसता है, एंड विंग जो लेंजन को बोलता है, ईवो क्या बोल रहे हो तुम। तो लेंजन जब याओ को देखता है, एंड बिल्कुल सीरियस था। याओ आता है, ज़ेबुदिन भी आता है, ज़ेबुदिन भी आता है। ज़ेबुदिन आकर लिविंग रूम में बैठ जाता है बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे जो है ना लिविंग रूम में थे, एंड याओ जाता है डाइनिंग टेबल पर एकदम से आके बैठ जाता है, एंड बताए आज खाने में क्या पकाया है। तो लेंजन जो याओ को देखते, अभी याओ जो लेंजन को देख रहा था, तो इसमें जो विंग ज़ेबुदिन को बोलता है, ज़ेबुदिन तुम भी आओ ना हमारे साथ खाना खाओ। तो ज़ेबुदिन याओ को देखते हैं, ज़ेबुदिन बोलते हैं, याओ मैं तो मना किया था ना कि तुम इस तरफ बैठ कर खाना नहीं खाओगे, हम लोग बाहर जा रहे हैं ना। तो याओ बताए थोड़ा सा खाने दो ना, देखो इतना मज़े का खाना है। तो ज़ेबुदिन बोलते हैं, नहीं तुम मेरे साथ चल रहे हो, एंड हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, तुमने मुझे कहा था हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, एंड अब तुम यहाँ पे आके खा रहे हो। याओ बोलते तुम भी आ जाओ, तुम भी खा लो। तो ज़ेबुदिन तो फिर विंग को और लेंजन को देखता है, तो विंग भी बोलते हैं हाँ ज़ेबुदिन बैठो ना। तो ज़ेबुदिन बोलता है, याओ ये अच्छी बात नहीं है ना। तो याओ बोलते हैं, ओ ज़ेबुदिन ये मेरा अपना घर है, यहाँ पे नहीं शर्माओ, ये भी मेरा अपना घर है, मतलब ये मेरा अपना घर है, एंड तुम मेरे हस्बैंड हो तो अब ये तुम्हारा भी घर है ना लेंजन। तो लेंजन याओ को देखता है, एंड लेंजन बताए कब से तुम मेरे सगे भाई तो नहीं हो। तो याओ लेंजन को देखता है, तो याओ जो बोलता है भाई नहीं हो बट मामू तो हूँ ना, तुम्हारी मदर का भाई हूँ मैं, तुम भूल गए क्या। तो लेंजन जो शक हो जाता है। अभी याओ जो लेंजन को देखता है, तो लेंजन को याद आता है कि इसको तो मैंने बोला था कि मैं ईवो हूँ। तो लेंजन जो फिर बताए, हाँ हाँ याओ तुम यहाँ पे आ सकते हो, अब तो ये तुम्हारा भी तो घर है। और फिर यहाँ लेंजन ज़ेबुदिन को बताए, ज़ेबुदिन आओ खाना खाओ। तो वो ज़ेबुदिन जब आता है बैठ जाता है, ये लोग खाना खा रहे होते हैं। इसी में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, लेंजन बाहर था, घर के बाहर, इनका बाहर छोटा सा गार्डन था। तो लेंजन वहाँ पे बैठा हुआ था, एंड मोबाइल में किसी से बातें कर रहा था। किसी में जो पीछे से कोई लेंजन की शोल्डर पर हाथ रखकर उसको दबाने लग जाता है। लेंजन जो एक सुकून की सांस लेता है, एंड लेंजन जो फिर जिससे फोन में बातें कर रहा था वो काट देता है, एंड लेंजन जो बोलता है एक सुकून की सांस लेता है, एंड बोलता है ओहो कितना सुकून मिला, सच में सारी थकावट चली जाती है जब तुम इस तरह मेरे शोल्डर पर हाथ रख के दबाते हो। इसमें जो पीछे से याओ होता है, रियली बट ऐसा रिलैक्स तो लेंजन होता था ना। तो इसमें जो लेंजन एकदम शॉक्ड हो जाता है, एंड याओ जो लेंजन के शोल्डर से हाथ उठाकर आता है, लेंजन के पास बैठ जाते हैं, एंड लेंजन जो याओ को देख रहा था, इसमें जो याओ होता है, ईवो तुम्हें कब से अच्छा फील होने लगा, ऐसा तो मैं अपने दोस्त लेंजन के साथ करता था,
एंड उसको इतना अच्छा लगता था। तुम्हारे साथ तो मैंने कभी नहीं किया। तो लेंसन जो शॉक हो जाता है, लेंसन फिर घबरा जाता है। लेंसन बोलता है वो, लेंसन घबराया था कि अब मैं क्या बोलूँ। तो इसमें जो याओ तो देख रहा था, याओ तो देख रहा था कि कैसे लेंसन का कोई बहाना नहीं मिल रहा है। तो याओ जो फिर एक नोटिस मार करके याओ बोलता है ओहो ये तो नॉर्मल है ना, किसी कोई भी थका हुआ होगा एंड उसे शोल्डर पे तुम हाथ रखोगे एंड ऐसा दबाओगे तो उसको तो अच्छा फील होगा ना। तो लेंसन जो फिर याओ को देखते हैं एंड याओ जैसे वो स्माइल करता है एंड फिर इसमें जो लेंसन रिलैक्स हो जाता है कि बच गया। इसमें जो फिर याओ जो लेंसन का हाथ पकड़ता है एंड लेंसन का हाथ पकड़ के उसको अपने हाथों में दोनों हाथों से टाइट करके पकड़ लेते हैं एंड बोलता है ईवो। तो लेंसन जो ईवो याओ को देखता है एंड याओ बोलता है ईवो मुझे लेंसन ने तो ये बताया था कि मेरी और विंग की पहली मुलाकात कैसे हुई, बट ईवो कभी तुमने मुझे नहीं बताया। लेंसन ये सुनता है तो लेंसन एकदम शॉक एंड याओ को देख रहा था। अब याओ को तो पता है कि ये ईवो नहीं है, याओ जो मस्ती कर रहा था, मतलब याओ को तो पता है कि लेंसन ये लेंसन है, ये ईवो नहीं है। तो याओ इस वजह से क्वेश्चन पूछता है कि लेंसन आखिर क्या करता है, आखिर क्या बहाना बनाता है इस टाइम। तो याओ जब लेंसन को देखते हैं एंड बोलता है चलो ना मुझे बताओ तुम्हारी और विंग की फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी, मुझे अपने बारे में बताओ। तो लेंसन जो बोलता है मेरी एंड विंग की एंड लेंसन ये सब याद कर रहा था कि इसी में जो पीछे से विंग होता है यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो याओ लेंसन जो शौक में जाता है देखते हैं कि आवाज़ किसकी है, तो वो विंग की थी। विंग जो स्माइल करते हुए आता है एंड याओ को बोलता है कि मेरी एंड फिर विंग लेंसन को देखते हैं एंड बोलता है मेरी एंड लेंसन की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई है ना लेंसन। तो याओ विंग को देखते हैं एंड स्माइल करते हैं एंड बोलता है यूनिवर्सिटी में एंड कैसे मिले थे। तो विंग जो लेंसन को देखता है एंड विंग जो एक स्माइल करता है एंड बोलता है मैंने इसको प्रपोज किया था। तो लेंसन तो याओ घबरा जाता है, याओ शौक में हो जाते हैं। तो विंग बोलता है हाँ, विंग लेंसन को देखता है एंड बोलता है हाँ मैंने प्रपोज किया था, असल में मुझे कुछ सीनियर्स ने बुली किया था एंड उन लोगों ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि तुम्हें ये करना है, आंखों में पट्टी लगा के तुम्हें किसी को प्रपोज करना है, जो भी हो बस तुम्हें प्रपोज करना। मैंने फिर किया एंड जब मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने प्रिंसिपल लेंसन खड़ा था। तो याओ जो एकदम से हंसने लग जाता है, याओ बोलते तुमने प्रिंसिपल को प्रपोज किया हाँ। तो लेंसन शौक में था। लेंसन भी विंग को देखते तो विंग बोलते हाँ अब मुझे क्या पता था कि सामने कौन है एंड मेरा फर्स्ट डे था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये प्रिंसिपल है, मुझे लगा ये टीचर है, मैं तो टीचर समझ रहा था इसको, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये तो प्रिंसिपल है। तो याओ हंस रहा था, क्या बता तो फिर तुम्हें लेंसन ने क्या पनिशमेंट दी। तो विंग जो लेंसन की तरफ देखता है, विंग बोलता है पनिशमेंट तो कोई नहीं दी बट मुझे वार्निंग दे के छोड़ दिया। एंड विंग ऐसा बोलकर लेंसन को देख रहा था, लेंसन जो विंग को देख रहा था। तो ऐसे में जो याओ होता है अच्छा एंड वो क्या वार्निंग थी। तो विंग बोलता है वार्निंग, फिर विंग जो याद करता है कि इसमें जो लेंसन बोलता है मैंने विंग को 2 चांस और दिए थे। लेंसन ऐसा बोलता है एंड याओ को देखता है तो ये विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड लेंसन को देखता है एंड लेंसन जो याओ को देखता है। तो याओ फिर बोलते क्या चांस, मतलब विंग के सिर्फ 2 चांस रह गए थे मिस्टेक के, जैसे कि तुम सबको देते हो हाँ। तो लेंसन बोलता है हाँ मैंने वही चांस विंग को भी दिए थे, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ 3 मिस्टेक माफ़ करता हूँ एंड फिर जाकर उनको सज़ा देता हूँ। तो विंग का 1 चांस तो माफ़ कर दी, विंग को मैंने 2 चांस और दिए थे। एंड फिर इसमें जो जेवजन आ जाता है, इसमें जो जेवजन आता है एंड याओ को बोलते हैं याओ चलें। तो इसमें जो याओ बोलते हैं हाँ एंड यानली एंड ईवो भी आ जाते हैं। ईवो जो विंग को हक कर लेता है एंड यानली जो अपने डैड को एंड बोलती है एंड वो दोनों बोलते हैं पापा चलो ना अंदर चले। तो लेंसन जो बोलता है हाँ चलते हैं। तो इसमें जो याओ फिर विंग और लेंसन को बोलता है ओके अब हम जाते हैं, ओके अभी हमें इजाज़त दो, हम भी जाते हैं घर, तुम अभी आराम करो ठीक है। तो लेंसन जो सर हिलाता है विंग भी जो सर हिलाते हैं। इसमें जो याओ जेवजन जो चले जाते हैं एंड यानली जब अपने डैड का हाथ पकड़ के उसको घर पे ले आते हैं, खींचते हुए ले आती है एंड बोलती चलिए ना पापा। एंड यानली जो लेंसन को ले जाते विंग जो लेंसन को देख रहा था एंड विंग शॉक था कि इसमें जो ईवो मतलब यहाँ विंग का बेटा
ईबो जो बोलता है मम्मा चलिए ना, चलो ना मम्मा। एंड विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है ईबो ओके चलो। एंड फिर विंग जो ईबो को लेकर आता है घर। इसमें जो हमें अगले सीन दिखाते हैं, विंग बच्चों को सुला देता है एंड बच्चों को सुला देता है। रूम का गेट बंद करके विंग आता है रूम में। जैसे ही विंग रूम में आता है देखता है तो लेंसन जो बच्चों के लिए फीडर बना रहा था, तो विंग जो देखता है कि लेंसन फीडर बना रहा है, विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। एंड आता है एंड बोलता है लेंसन तुम मुझे बुला लेते हैं। तो लेंसन बोलता है तुम यहाँ लिए ईबो के साथ थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही फीडर बना लेता हूँ, देखो तुम्हारी बेटी को भूख लगी। तो यहाँ विंग जब देखता है तो वो छोटी सी उसने अपने जो हाथों की फिंगर थी वो अपने मुंह में डाली थी। एंड वो विंग जो स्माइल करता है, विंग बोलता है ओहो ये तो इसको तो इतनी भूख लगी है। तो लेंसन बोलते हैं हाँ तभी तो बना रहा हूँ। तो इसमें जो विंग आता है अपनी बेटी को उठा लेता है एंड विंग जैसे ही उसके मुंह से उस फिंगर को हटाता है तो वो रोने लग जाती है। तो विंग जो फिर वापस से उस फिंगर को उसके मुंह में डाल देता है एंड वो जो फिर चुप हो जाती है। तो इसमें विंग हंसता है, विंग हंस रहा होता है क्योंकि वो बेबी जो फिंगर को अपने मुंह में डाली थी वो उसको चूस रही थी, तो विंग को बहुत अच्छी लग रही थी, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो विंग स्माइल कर रहा था एंड उसको देख रहा था कि इसमें जो फिर लेंसन आता है फीडर को शेक करते हुए एंड आता है एंड बेबी की माउथ से उस फिंगर को हटाकर वो जो रोने लग जाती है, तो लेंसन एकदम से फीडर उसको मुंह में दे देता है एंड वो जो फिर अपना फीडर पी रही होती एंड विंग जो स्माइल करता है। अब विंग की गोद में थी वो एंड लेंसन जो फीडर पकड़े हुए था, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब आमने सामने खड़े थे। इसी में जो विंग लेंसन को देखता है एंड लेंसन जो अपने बेबी को ही देख रहा था, तो इसमें जो विंग लेंसन की नेक पर देखता है, एकदम से विंग की नज़र लेंसन की नेक पर पड़ जाती है, उधर जो शक के निशान थे। तो विंग स्माइल करता है, इसमें जो लेंसन विंग की तरफ देखता है, अपनी नज़र उठाता है विंग को देखता है एंड विंग जो हंस रहा था, तो लेंसन जो विंग को बोलता है क्या हुआ तुम हंस क्यों रहे हो। तो इसमें जो विंग होता है वैसे ही तुम्हारे नेक पर लव बर्ड्स को देख रहा था। तो लेंसन जो याद करता है कि लेंसन की नेक पर बहुत ज़्यादा निशान थे। तो लेंसन जब भी बोलता है हाँ आज पूरा दिन मैंने इसको छुपाने पे ही गुजरा है विंग। तो विंग जो हंसता है, विंग जो भी हंसते हुए बोलता है ओह तुम छुपा क्यों रहे थे, छुपाते तो वो लगे ना जो अनमेरिड होते हैं, तुम तो मैरिड हो ना। तो लेंसन जो बोलता है हाँ बात तो सही तुम्हारी, पर छुपाना ज़रूरी था, अगर छुपाता नहीं तो नज़र लग जाती ना तुम्हारे प्यार में। तो विंग शॉक्ड हो जाती है, विंग बोलता है नज़र किसी सी नज़र। तो लेंसन जो फिर विंग को देखता है अरे बोलता है नज़र लग जाती फिर तो मुझे ऐसा प्यार नहीं करते ना जैसे आजकल कर रहे हो। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग बोलता है ईबो तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ आज क्या करने वाला हूँ। लेंसन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो विंग को देखते हैं, विंग एकदम से हंसने लग जाता है क्योंकि लेंसन का फेस इतना शॉकिंग था एंड विंग इतना जोर से विंग को इतनी हंसी आ रही थी कि विंग से फिर वो बेटी जो विंग ने पकड़ी हुई थी विंग उससे नहीं संभाली जा रही थी। तो लेंसन एकदम से विंग से बेबी ले लेता है एंड विंग जो हंसते हंसते बेड पर बैठ जाता है एंड विंग ने अपने पेट पर हाथ रखा था, वो हंस रहा था। तो लेंसन जो विंग को देख के मुंह बना रहे, लेंसन विंग को देख अभी लेंसन तुम हंस क्यों रहे हो। तो विंग बोलता है तुम्हें कितना बड़ा झटका लग गया, तुम कितने डर गए। तो लेंसन जो बोलता है डर गया मैं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों डरूंगा। तो विंग जो फिर हंसता है, विंग बोलता है बिल्कुल ईबो बिल्कुल पहले की तरह ही हो। तो लेंसन जब विंग को देखते लेंसन एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड वो विंग को देखते, विंग जो हंस रहा था। तो लेंसन बोलता है मतलब। तो इसमें जो विंग होता है, विंग जब हंसते हुए ईबो को देखता है, विंग जब हंसते हुए लेंसन को देखता है एंड बोलता है लेंसन एंड बोलता है ईबो तुम्हारा यही शॉक्ड हो जाना एंड एकदम से डर जाना यही तो मुझे अच्छा लगता था, तभी तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में इतना तंग करता था। तो लेंसन जो विंग को देखता है, लेंसन बोलता है क्या मतलब तुम ईबो के साथ भी ये सब कुछ। तो इसमें जो विंग एकदम से हंसने लग जाता है एंड बोलता है कहाँ तुम कहाँ करने देते थे, बहुत करना चाहता था बट तुम कभी अपने साथ कुछ करने ही नहीं देते थे मुझे। तो लेंसन जो होता है मतलब तुम ईबो के साथ तो कभी फिजिकल नहीं। तो विंग जो अब हंस रहा है, विंग का मूड अब फन मतलब विंग हंस रहा है तो विंग का ध्यान नहीं है कि लेंसन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, विंग बस हंसे जा रहे हैं क्वेश्चन के जवाब दे रहा है। विंग जो हंसते हंसते बोलते हैं ओहो कहाँ फिजिकल, याद नहीं है क्या तुम्हें कितना तुम मुझे तरसाते थे एंड कहीं जाके बस एक किसी करता था तुम्हारे लिप पर एंड आगे तो तुम मुझे बढ़ने ही नहीं देते थे। एंड विंग ऐसा बोल रहा था, फिर विंग खड़ा हो जाता, लेंसन विंग को देखता है एंड विंग जो आता है ईबो के साथ लेंसन के सामने, विंग जब आते हैं लेंसन के सामने एंड बोलता है बट अब मैं वो कसर निकालने वाला हूँ। तो लेंसन एकदम शौक था,
एंड विंग जो एकदम से लेंजन का फेस पकड़ के उसको इतनी ब्रूटली तरीके से किस करने लग जाता है, एकदम उसके सारे दोनों लिप्स को सक करने लग जाता है। अब लेंजन के हाथों में बेबी पकड़ा था एंड दूसरे हाथ में फीडर पकड़ा था, तो लेंजन विंग को अपने से दूर नहीं कर सकता था। एंड विंग ने जो पूरी तरीके से लेंजन का फेस पकड़ा हुआ था एंड उसको इतनी प्रेशर से किस कर रहा था कि लेंजन के लिप में इतना दर्द हो जाता है। लेंजन एकदम से फीडर छोड़कर विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं एंड उसको विंग को अपने से हटाता है कि इसी में फीडर, अब जाहिर लेंजन ने छोड़ दिया था तो बेबी के माउथ से फीडर हट गया था एंड वो जो एकदम से रोने लग गई थी, तो बेबी के रोने से विंग जो लेंजन को छोड़ देता है, लेंजन भी विंग को हटा रहा था। अब लेंजन के हटाने से विंग नहीं हट रहा था, बेबी के रोने से विंग हटाए तो एकदम से विंग हट जाता है। फिर लेंजन जब फिर से फीडर को पकड़ के बेबी के माउथ में डालता है एंड मुझे फिर से फीड कर रही होती है एंड फिर इसमें जो लेंजन विंग को बोलता है विंग। अब विंग जो लेंजन को देख रहा, लेंजन की लिप इतने एकदम से ऐसे रेड हो गए थे क्योंकि विंग ने बहुत प्रेशर से सेक किया था। तो लेंजन जो विंग को गुस्से से बोलता है विंग ये क्या था। तो विंग जो फिर लेंजन को देखता है एंड फिर विंग जो अपनी नज़र को यहाँ वहाँ करता है एंड बोलता है सॉरी लेंजन, कंट्रोल नहीं कर पाया, यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए तो उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा तड़पा, सॉरी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो यूनिवर्सिटी के दिन एकदम से याद आ गए थे ना, तो बस मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। उस टाइम जब तो मुझे कुछ करने नहीं देते थे तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता था। तो लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था, लेंजन विंग को गुस्से से देख रहा था एंड विंग लेंजन बताए ओ तो तुम यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ करना चाहते थे। तो विंग जो बोलता है हाँ। तो लेंजन जो फिर दिल में बोलता है बट ये तो ईवो को धोखा दे रहा था ना, फिर ये क्यों यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ करना चाहता है, फिर क्यों ये यूनिवर्सिटी में ईवो को फिजिकली, फिर ये क्यों ईवो के साथ फिजिकल होना चाहता था, ये तो सिर्फ ईवो को धोखा दे रहा था। एंड लेंजन यही सोचा था। फिर लेंजन जैसे ही इस बारे में कोई क्वेश्चन करने ही वाला था कि इसी में जो गेट में टक हो जाती है, लेंजन की बात नहीं हो पाती, गेट में टक हो जाती है एंड एकदम से गेट खुल भी जाता है। जब विंग देखता है तो नानी थी, नानी के गोद में जो विंग का दूसरा बेबी था जॉन पकड़े हुए था एंड वो भी रो रहा था। तो विंग जो एकदम से जाता है नानी के पास, नानी बोलती है विंग इसको भी मेरे ख्याल में भूख लग गई, इसे फीड करा दो एंड बस सुला दो। तो विंग जो फिर जॉन को ले लेते हैं, मतलब अपने बेटे को, एंड नानी को थैंक यू बोलते हैं। नानी जो फिर बोलती है गुड नाइट विंग, इसमें जो विंग नानी को गुड नाइट बोलता है, नानी चली जाती है। इसमें जो फिर विंग आता है एंड अब यानली लेंजन की गोद में जो बेटी थी वो सो गई थी, लेंजन उसे सुला देता है। इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, लेंजन अपनी बेटी को सुला देता है एंड लेंजन विंग की तरफ देखता है तो विंग जो अपने बेटे को जॉन को फीडर पिला रहा था एंड विंग जो लेंजन को देख रहा था एंड लेंजन जो विंग को देख कर फिर विंग जो फिर लेंजन को स्माइल करके बोलता है लेंजन तुम फ्रेश होना चाहते हो तो जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। तो लेंजन बोलते हैं हाँ हाँ जा रहा हूँ। फिर लेंजन जो जा रहा होता है वॉशरूम एंड विंग जो लेंजन को देख कर एक नोटी स्माइल कर रहा होता है। इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं लेंजन वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। लेंजन जैसे ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है कि एकदम से उस पर एक शेर हमला कर देता है एंड वो शेर और कोई नहीं विंग था। विंग एकदम से लेंजन पर हमला करके उसको किस करने लग जाता है। लेंजन जो एकदम शॉक्ड एंड विंग जो उसको किस कर रहा था और इसी में जो लेंजन विंग को अपने से हटाता है क्योंकि विंग बहुत प्रेशर से सक कर रहा था। तो विंग के तो लेंजन के लिप्स इतने पेन हो रहे थे बिल्कुल प्रेशर से, तो लेंजन के लिप में पेन हो रहा था। तो इसमें लेंजन एकदम से विंग के फेस को अपने से हटाता है एंड विंग जो लेंजन को छोड़ देता है। फिर लेंजन जो विंग को बोलता है विंग मेरे लिप में पेन हो रहा है। तो विंग जो फिर लेंजन की लिप को देखता है, लेंजन की लिप जो इतने रेड हो गए थे, तो विंग जो शौक था। तो इसमें जो विंग जो फिर बोलता है ओ सॉरी, विंग ऐसा बोलकर फिर विंग लेंजन का हाथ पकड़ता है। लेंजन शॉक हो जाता है, विंग लेंजन का हाथ पकड़ के आता है, इसको खींच के लाता है एंड लेंजन शॉक था कि विंग क्या कर रहा है। विंग लेंजन का हाथ पकड़ के आता है एंड विंग लेंजन को बेड पर बिठा देता है और लेंजन जो बैठ जाता है एंड विंग को देखता है एंड विंग जो लेंजन को देख एक नोटिस स्माइल करता है। तो लेंजन बोलता है क्या तुम क्या कर रहे हो। इसमें जो विंग एकदम से लाइट ऑफ कर देता है, रूम में अंधेरा हो जाता है रूम में एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो लेंजन जब विंग को पुकारता है विंग तुमने लाइट ऑफ क्यों की। तो इसमें जो लेंजन फील करता है, लेंजन को फील हो जाता है कि विंग लेंजन के साथ क्या कर रहा है। विंग लेंजन के साथ लव मेक करने की कोशिश कर रहा था। लेंजन एकदम शॉक, लेंजन विंग को अपने से हटाता है। मैं बोलता विंग तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो विंग, बच्चे जाग जाएंगे, छोड़ो विंग। तो विंग जो बोलता है एंड फिर लेंजन जो बोलता है विंग तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो विंग, प्लीज ऐसा मत करो। इसमें जो विंग होता है ईवो बस मुंह बंद, मुझे करने दो, मैं करना चाहता हूँ।
तो लेनदेन बोलते विंग बट मुझे नहीं करो। तो इसमें जो लेनदेन एकदम मुंह इसमें जो लेनदेन एकदम से चुप हो जाता है एंड बेडशीट को टाइट करके पकड़ लेता है। विंग उसके साथ लव में करने लग गया था एंड लेनदेन जो लव में एंजॉय करता है एंड विंग जो बहुत बहुत फास्टली लव मेक करने लग जाता है। विंग बहुत ज़्यादा जोश में आ गया था एंड विंग जो लेनजेन को प्यार कर रहा था ईगो समझ कर, तो इसमें जो लेनजेन अनकंट्रोल हो जाता है। लेनजेन एकदम से विंग पर हमला कर देता है एंड लेनजेन विंग को फर्श पे पुश कर देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। अब लाइटें ऑफ है, बिल्कुल अंधेरा, बट लेनजेन एकदम से विंग को अपने से हटाकर विंग को किस करने लग गया एंड उसको ब्रूटली तरीके से अब लेनजेन किस कर रहा था क्योंकि लेनजेन अब जोश में आ गया है। तो लेनजेन जब विंग की नहीं वो किस करने लग जाता है। इसमें जो विंग लेनजेन को बोलता है लेनजेन क्या होता है। इसमें जो लेनजेन अब विंग की टांगों को एक दूसरे से अलग कर रहा था तो विंग जो घबरा जाता है। विंग बोलता है लेनजेन क्या तुम फर्श में से इंटीमेट हो गई, देखो यहाँ नहीं ना, मेरी कमर में बहुत। और फिर इसी में जो विंग का ये बोलना ही था कि लेनजेन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है तो विंग जो आउच करता है एंड लेनजेन जो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड उसे बहुत ब्रूटली तरीके से नेक पर किस भी किया जा रहा था, सके जा रहा था एंड बहुत फास्टली तरीके से इंटीमेट हो रहा था। विंग स्टार्टिंग में तो विंग को कुछ नहीं होता है बट फिर धीरे धीरे विंग की कमर में दर्द होने लगता है क्योंकि वो फर्श था एंड विंग जो लेनजेन के कान में होता है, लेनजेन कहते मुझे बहुत दर्द हो रहा है फर्श में, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे कमर में। तो लेनजेन जो विंग को करता है एंड विंग की नहीं सुनता है एंड उसी की तरह विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड विंग जो बहुत ज़्यादा थक जाता है, विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी में जो फिर विंग दिल में सोचता है सब मेरी ही गलती है, मैंने ही सब कुछ किया, मुझे सोचना चाहिए था, ये सब मेरी ही गलती है। एंड विंग जो ऐसे सोचे हुए विंग चुप अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। इसमें जो कहीं जाकर लेनजेन रिलीज हो जाता है। विंग जो टाइम को वॉच करता है एंड इसी में जब फिर हमारे सीन कट हो जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये दोनों बेड पर थे, बेड पर भी इनका रोमांस चल रहा था। इसी तरह जो ये रात गुजर जाती है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, लेनजेन अपनी आंखें खोलता है, देखता है तो उसकी बाहों में विंग था। लेनजेन जब विंग को अपनी बाहों में देखे, लेनजेन रात का वो मोमेंट याद करता है कि किस तरह विंग मेरे साथ लव में कर रहा था एंड लेनजेन कितना एंजॉय कर रहा था। लेनजेन को बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, तो लेनजेन वही मोमेंट याद करता है एंड लेनजेन जो विंग को देखता है वही मोमेंट याद करके लेनजेन स्माइल करता है एंड विंग को देखता है एंड विंग जो सोया था लेनजेन की बाहों में, लेनजेन जो विंग के पैर से भागो कर आता है एंड विंग को निहार रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था सोते हुए, लेनजेन बस विंग को देख रहा था। इसी में जब हमारा सीन कर हो जाते हैं, हमें दिखाते हैं अगला सीन के लेनजेन काम पर जाता है। बच्चे स्कूल जा चुके थे, लेनजेन काम पर जाता है तो लेनजेन जो ऑफिस बैग लेने के लिए ही अपने रूम में आया था, तो इसमें जो विंग लेनजेन को पकड़ लेता है एंड उसको गुड बाय किस करता है। तो लेनजेन जो विंग को देख रहा था एंड विंग जो लेनजेन को छोड़ नहीं रहा था। अब बाहर लिविंग रूम में नानी जो बच्चों के साथ थी एंड लेनजेन एंड विंग जो रूम में थे, यानली और वो स्कूल चले गए थे एंड लेनजेन एंड विंग का जो फिर से किसिंग चल रही होती है। विंग जो लेनजेन को किस कर रहा होता है एंड लेनजेन को छोड़ नहीं रहा होता है एंड लेनजेन जो विंग को ये बोलता है कि विंग मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही। तो विंग बोलता है हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें पकड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें गुड बाय किस कर रहा हूँ ना, गुड बाय किस दे रहा हूँ ना। तो लेनजेन बोलता है हाँ अब दे दिया है ना, तो मुझे जाने दो। तो लेनजेन तो विंग अब लेनजेन को पकड़े हुए बट विंग का दिल नहीं हो रहा है लेनजेन को छोड़ने का। विंग जो क्यूट सा फेस बना लेता है एंड बोलता है ईगो जाना ज़रूरी है क्या। तो लेनजेन बोलता है विंग, तो विंग जो फिर हंसता है, विंग जो फिर एक नोटिस स्माइल करता है एंड लेनजेन को छोड़ देता है एंड लेनजेन जो फिर अपनी टाई ठीक करता है, अपनी जैकेट ठीक करता है एंड अपना बैग उठाकर बैग उठा के जाता है। तो इसमें जो विंग हंसता है, विंग जो लेनजेन को देखकर स्माइल करता है। अब इसी तरह से ये दिन गुजर रहे थे। मैंने ये रोमांस भी इसी वजह से आप लोगों को बताया क्योंकि इनका इसी तरह चल रहा होता है ताकि आप लोग समझ जाओ कि विंग कितना चेंज हो गया है। जब उसको पता चल गया कि ये ईगो है तो विंग किस तरह लेनजेन को प्यार कर रहा है। विंग कोई मौका नहीं छोड़ता है। लेनजेन कहाँ पे चला जाता है तो विंग 12 बजे या 1 बजे, जो कि विंग को पता है कि लंच टाइम है, तो विंग ज़रूर लेनजेन को कॉल करता है एंड उसके साथ बातें कर रहा होता है एंड डेली वो उसको यही बोलता है कि लेनजेन अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो या तुम्हारा काम नहीं है ऑफिस में तो तुम घर आ जाओ ना। लेनजेन जो बोलता है विंग बट काम है ना, सॉरी नहीं आ सकता, तुम्हें वेट करना पड़ेगा रात तक। तो विंग जो बोलता है रात तक वेट मुश्किल है बट ठीक है कर लूँगा, वैसे भी रात तो मेरी अपनी ही है। तो लेनजेन बोलता है हाँ, लेनजेन बोलता है हाँ रात तुम्हारी है। एंड इसी तरह जो इनकी बातें बहुत चल रही होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। लेनजेन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है विंग की बातों को एंड विंग भी बहुत कहते हैं ना लेनजेन को तंग कर रहा होता है। इसी तरह जो ये दिन गुजर रहे थे, रात को इनका इस तरह रोमांस एंड दिन को इनका इस तरह बातें करना फ़ोन पर एंड विंग का हर बातें मतलब विंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया था।
पागलों की तरह वो लेंजन को प्यार करता था। लेंजन बहुत खुश रहने लग गया था क्योंकि विंग का बिहेवियर ही ऐसा था। तो भाई कौन खुश ना रहे तो भाई कौन खुश नहीं रहेगा। और जब पार्टनर इतना प्यार करे तो खुश तो रहेंगे ना। तो इसी तरह ये दिन चल रहे थे। लेंजन इस एक हफ्ते में बहुत खुश था क्योंकि हर वक्त विंग को प्यार उसको मिलता था। एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है। इसी में जो हमें अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं एक हफ्ते बाद का सीन। हमें संडे का दिन दिखाया जाता है। संडे का दिन होता है। लेंजन जब वॉशरूम से नहा कर बाहर निकलता है एंड बालों को सुखाते सुखाते वो बाहर निकलता है। इसमें जो अब लेंजन बालों को सुखाते सुखाते आता है कि इसी में रूम में विंग आ जाता है। विंग आता है लेंजन को देखता है। अब लेंजन जो फ्रेश होकर बाहर निकला था तो विंग लेंजन को देख के स्माइल करता है। अब विंग लेंजन के पास आता है एंड बोलता है उठ गए तुम। तो लेंजन जो बोलता है तो इसमें जो विंग लेंजन के पास आता है एंड लेंजन जो विंग को बोलता है विंग बच्चे उठ गए। तो विंग बोलते हैं हाँ ब्रेकफास्ट मैंने लगा दिया है, बस तुम्हें ही बुलाने के लिए आई थी, बस तुम्हें ही बुलाने के लिए आया था, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो इसमें जो लेंजन होते हैं हाँ मैं बस आता हूँ। लेंजन ऐसा बोलकर अपने बालों को सुखा रहा था कि इसमें जो विंग एकदम से लेंजन से तौलिया ले लेता है। तो लेंजन देख रहा था विंग एकदम से लेंजन से तौलिया लेकर खुद ही लेंजन के बालों को सुखा रहा होता है। तो लेंजन जो विंग को देखता है एंड विंग जो लेंजन के बालों को सुखाते हैं और वो लेंजन को देख रहा होता है, स्माइल भी कर रहा होता है, लेंजन को देख रहा होता है। लेंजन विंग को देखता है, विंग के फेस में स्माइल। तो फिर लेंजन जो होता है विंग ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग जो स्माइल करता है विंग जब होता है क्यों देख रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें देखने का, तुम्हें देख रहा हूँ। तो लेंजन जो फिर एकदम से विंग को कमर से पकड़ लेता है एंड उसको अपने क्लोज करता है। विंग जो शॉक्ड हो जाता है एंड लेंजन जो विंग को बोलता है इस तरह मत देखो मुझे क्योंकि तुम्हारे इस तरह देखने से कहीं मेरा मन कुछ और करने लग गया तो क्या होगा। तो विंग जो स्माइल करता है विंग बोलता है तो मतलब मेरा इस तरह देखने से तुम अनकंट्रोल हो सकते हो हाँ। तो लेंजन बोलते हैं हाँ तो देखो तो अपने आप को इतने प्यार से तुम मुझे देख रहे हो तो बताओ ज़रा कौन अनकंट्रोल नहीं होगा। तो वही जो स्माइल कर रहा था लेंजन को देख रहा था कि इसी में विंग की नज़र लेंजन के बालों पर पड़ जाती है एंड विंग जो एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड विंग बताए लेंजन तुम्हारे बाल वाइट, तुम्हारे वाइट बाल। तो वही तो लेंजन जो एकदम शॉक्ड एंड उसने जो विंग को कमर से पकड़ा था लेंजन एकदम से विंग को छोड़ देता है एंड अपने बालों पर हाथ रखते हैं एंड बोलते कहाँ। तो इसमें जो विंग बोलते ये देखो ओह नो ये तुम्हारे तो इतने ज़्यादा बाल वाइट हो रहे हैं। तो लेंजन जो बोलते क्या। अब लेंजन आता है मिरर के सामने एंड मिरर के सामने देखता है तो लेंजन के कानों की जो ऊपर की साइड थी ना वहाँ से लेंजन के बाल वाइट हो रहे थे। लेंजन एकदम शॉक लेंजन का तो रंग पीला पड़ गया था। लेंजन का रंग इतना पीला पड़ गया था कि लेंजन डर गया था। अब आप लोग बोलोगे लेंजन क्यों डरा है, क्योंकि लेंजन ने विंग को बताया है कि मैं ईवो हूँ, मतलब लेंजन का बेटा ईवो हूँ। बट ये तो ईवो नहीं है ना, ये तो लेंजन है, मतलब ये फादर है। तो लेंजन इसी वजह से डरा हुआ है कि अब क्या होगा। लेंजन इस वजह से डरा हुआ है कि इसी में विंग आ जाता है लेंजन के पास एंड विंग पता है ईवो तुम्हारे बाल वाइट क्यों हो रहे हैं। तो लेंजन जो फिर डरा हुआ होता है कुछ भी नहीं बोलता है। लेंजन डरा हुआ होता है इसी में विंग लेंजन के शोल्डर पर हाथ रख के उसको एकदम से अपने सामने करता है, उस लेंजन का फेस अपने सामने करता है एंड बोलता है ईवो तुम्हारे बाल वाइट क्यों हो रहे हैं। वो तुम्हारी एज तो इतनी नहीं है कि तुम्हारे बाल वाइट हो, तुम ईवो हो ना। तो लेंजन एकदम फ्रीज, इतना मतलब लेंजन एकदम फ्रीज, इतना डर जाता है लेंजन।